सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है कृष्ण प्रिया जी का प्रभात डिस्कवरिंग रियलिटी में। कैसी हैं आप? राधे राधे। कुंभ का आयोजन शुरू कैसे हुआ था? उस समय 2 देवता थे जो निकल कर आए उनकी रक्षा के लिए, और वो थे सूर्य और चंद्रमा, और उन्होंने अपनी शक्तियों से दैत्यों को हटाया और उस अमृत कलश की रक्षा की। लेकिन फिर ये 12 वर्ष के अंतराल पे और ये जो इस बार का कुंभ है कि बहुत स्पेशल है। बृहस्पति जी भी जब 12 वर्ष वृषभ राशि पर आते हैं, कॉस्मिक एनर्जी आती है। चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति तीनों की जब कॉम्बिनेशन होती है तभी ये कुंभ लगते हैं। लेकिन इनमें विशेष महत्व प्रयागराज के कुंभ का है। पूर्ण कुंभ कहते हैं जब प्रयागराज का कुंभ पड़ता है। प्रयागराज की महिमा है, प्रयागराज तीर्थों का राजा है। 12 पूर्ण प्रयागराज के हो जाए 12 कुंभ, तब आपको महाकुंभ मिलता है। आपको एक कुंभ में जो शक्तियां प्राप्त होती हैं, स्नान, जप, ध्यान और दर्शन करने से। धर्म अलग है, धर्म आपके कर्तव्य हो सकते हैं, धर्म आपका स्वभाव हो सकता है। कि नागा साधु हमेशा दूर रहते हैं संसार से और वन में, घोर वनों में रहते हैं, जो कुंभ में और महाकुंभ में बाहर क्यों आते हैं? देखिए, जो कुंभ होता है उसमें साधु संत जो हैं वो कोई गंगा जी में स्नान करने नहीं आए, लेकिन जब कुंभ लगता है तो उन्हें एक अवसर होता है संसार का उपकार करने के लिए। तो इस कारण और धर्म की चर्चा करने के लिए, किसने क्या कुछ नया दर्शन पाया, किसने क्या कुछ नया अर्जित किया, ठीक है, और सनातन परंपरा को पूरे जनमानस में ये जागरूकता लाने के लिए। प्रभात डिस्कवरिंग रियलिटी के एक और अमेजिंग एपिसोड महाकुंभ स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कुंभ के बारे में, महाकुंभ के बारे में, जो कि 144 वर्षों के बाद आया है। महाकुंभ 144 वर्षों के बाद ही क्यों आता है, इसके बारे में आज हमने बहुत सारी बातें की। जब भी आप लोग महाकुंभ में या कुंभ में स्नान करने जाएं या कुंभ में जाएं तो आपको कैसे जाना चाहिए, ताकि आपको वहाँ जाके एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस हो, आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलें जो शायद आपने आज से पहले कभी नहीं देखी। आज हमने उन सभी टॉपिक्स पे बात की कि क्यों कुछ स्पेशल लोगों को ही ऐसे साधुओं के दर्शन होते हैं जो कई वर्षों में अपनी कंदराओं से और गुफाओं से स्पेशली कुंभ के लिए बाहर आते हैं। आज का एपिसोड में हमारी स्पेशल गेस्ट हैं कृष्ण प्रिया जी महाराज, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे ऐसे साधु भी इस महाकुंभ में केवल शाही स्नान के दिन दर्शन देने आते हैं जो कभी बाहर नहीं निकलते। कैसे ये कुंभ आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरीके के फेलियर, किसी भी तरीके के डिप्रेशन और किसी भी तरीके के स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं। आज के एपिसोड को एंजॉय कीजिए। आज के एपिसोड में आपको जो भी पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ऐसे लोगों के साथ जो कुंभ में जाने वाले हैं, इस महाकुंभ में जाने वाले हैं। एंजॉय दी शो। मुझे मतलब सच में आज इतनी खुशी हो रही है क्योंकि मुझे याद है मैंने शुरुआत आपसे ही की थी। उससे पहले मैंने बहुत कम किए थे इंटरव्यूज़ वगैरह, तो उस टाइम पर भी आपने इतना टाइम दिया और मतलब आई थिंक मुझे याद है उस समय आपकी कथा चल रही थी और उस बीच में हमने इतना अच्छा डिस्कशन किया गीता का और बिजनेस के रिलेशन को लेके। और लोग मुझे लगता है कि उसी टाइम पॉडकास्ट का सेशन, ये सीज़न चालू भी हुआ था और अब तो इतने सारे पॉडकास्ट होते ही हैं, लेकिन वो जो प्रारंभ का था वो शायद स्टार्टिंग ही थी और उसके बाद फिर एक बहुत सारे सोशल मीडिया पे पॉडकास्ट आना स्टार्ट हो गया। अभी तो बहुत सारे लोगों ने करना शुरू कर दिया, उस समय बहुत कम लोग कर रहे थे। कम थे। कैसी हैं आप बताइए। बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? आपका कैसा मतलब वृंदावन के विषय में जब हम भी बात करते हैं कुछ भी, और मतलब जब भी मैं शूट करता हूँ ना किसी भी ऐसे पर्सन के साथ जो वहाँ से आता है, मुझे सबसे पहले आप ही का नाम याद आता है कि मैंने वहाँ से शुरू किया था। और उसके बाद अब जब भी मैं कोई भी आपका वीडियो देखता हूँ सोशल मीडिया पे, पहले से लेके अब तक, भगवान शिव के विषय में या किसी और के, मतलब कोई भी डाउट होता है ना मुझे, तो सडनली कोई ना कोई वीडियो सामने आ ही जाता है अपने आप। धन्यवाद इसके लिए। और ये ईश्वर की कृपा और आप सभी के हृदय में कुछ ना कुछ ग्रहण करने की जो शक्ति है, और मैं कहूँगी कि ये माध्यम प्रभु ने मीडियम बनाया है मुझे, और प्रभु से यही प्रार्थना करूँगी कि कुछ ना कुछ ऐसा मेरे द्वारा जन तक जाए, सभी तक जाए, जिससे लाभ मिल सके, लोगों के जीवन में कुछ बदलाव हो सके। यही मेरी खुद की आंतरिक प्रेरणा भी रहती है और प्रभु से मांग भी यही है। वैसे तो आपने अब तक बहुत सारे विषयों पे बात की है, इवन बहुत सारे लोग आपसे भक्ति के विषय में, आध्यात्म के विषय में कुछ ना कुछ पूछते ही रहते हैं। आज का एपिसोड में मैं चाहता हूँ, क्योंकि कुंभ का समय चल रहा है
और हम कुछ ऐसी बातें कर पाएँ जो अभी तक लोगों को नहीं पता है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल मेरे मन में थे, तो हम एक-एक करके उनको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे आप यही बताइए कि कुंभ का आयोजन शुरू कैसे हुआ? मतलब मुझे एक्चुअल में नहीं पता इसके विषय में बहुत ज़्यादा। कुंभ का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे सनातन धर्म में सतयुग जब से आरंभ है तब उस समय की घटना, और ये वेदों की कहानी है। वेदों में भी इसका वर्णन है, पुराणों में भी है, और प्राय आप देखें कई फॉरेन कंट्रियां हैं जिसके एयरपोर्ट पर आपको समुद्र मंथन के आकृति प्राप्त होगी। तो समुद्र मंथन की जो घटना है वो कुंभ से जुड़ी है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, देवताओं और दानवों को अमृत प्राप्त करने के लिए युद्ध हुआ आपस में। तो उस युद्ध के कारण जब अमृत कलश निकला तो धन्वंतरी जी उसे लेकर के चले गए। तो उस समय असुर आए और उनसे वो अमृत छीन करके ले गए। तो उसी समय इंद्र के एक पुत्र थे जिनका नाम था जयंत। वो उस अमृत को लेकर जाते हैं छीन करके बचाने के लिए कि अमृत कैसे भी देवताओं तक पहुंचाया जाए। लेकिन दैत्य बहुत बलशाली थे, उन्होंने चारों ओर से, वो कौए के आकार में थे, जयंत इंद्र के पुत्र थे, तो वो चारों ओर से घिर गए। उस समय 2 देवता थे जो निकल कर आए उनकी रक्षा के लिए, और वो थे सूर्य और चंद्रमा। अच्छा। हाँ, तो चंद्रमा का ये था कि वो अमृत छलकना नहीं चाहिए, कहीं नीचे गिर गया तो हम देवता कैसे ले पाएंगे। तो उन्होंने उसका बचाने का प्रयास किया, और कहीं छीना झपटी में कुंभ यानी घड़ा ना टूट जाए, इसलिए उसको बचाने का प्रयास हमारे भगवान सूर्य ने किया। फिर भी दोनों देवता हारने लगे, असुरों ने इतना चारों ओर से घेर लिया। उस समय बृहस्पति आए और उन्होंने अपनी शक्तियों से दैत्यों को हटाया और उस अमृत कलश की रक्षा की। जहाँ जहाँ पर उस अमृत कुंभ को रखा थोड़ी देर विश्राम करने के लिए, और वहाँ से एक अमृत की बूंद छलकी, उसी को हम 4 जगहों पर कुंभ का आयोजन मनाते हैं। तो ये प्रारंभ से है, सनातन युग से, सतयुग से इस इतिहास का या इस महाकुंभ का आयोजन होता चला आया है। और हर 12 वर्ष में जब ये तीनों ही ग्रहों की कॉम्बिनेशन युति होती है, तब यहाँ कुंभ में जिस जगह पर होती है वहाँ विशेष प्रभाव होता है। लेकिन अभी आपने बोला कि जैसे जहाँ जहाँ मतलब अमृत कलश की बूंद जो है, अमृत कलश में से बूंद छलकी, वहाँ वहाँ कुंभ का आयोजन होता है। लेकिन फिर ये 12 वर्ष के अंतराल पे, और ये जो इस बार का कुंभ है, जैसा मुझे पता लगा है कि बहुत स्पेशल है, तो मैं चाहूँगा कि आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं मुझे। आप देखिए, आज हम टेक्नोलॉजी से जान पाते हैं कि सूर्य 12 वर्ष में एक परिक्रमा मतलब बृहस्पति सूर्य की एक परिक्रमा 12 वर्ष में लगाता है। ये पहले से ऋषियों को पता था। उनको ये पता था कि प्लैनेट आपस में जब प्रभावित होते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तब कहीं ना कहीं प्रभाव होता है उसका हमारी इस धरती पर। आप देखिए, पूर्णिमा के समय इमोशन हमारे किस तरह से काम करते हैं। जब चंद्रमा का प्रभाव बहुत अत्यधिक पृथ्वी पर होता है, तो समुद्र में भी जल की ज्वार भाटे वो अपनी ओर खींच रहा होता है जल को। तो आप देखें कि प्रकृति पर, मनुष्यों पर इन प्लैनेट का या सूर्य का कितना प्रभाव होता है। बृहस्पति जी भी जब 12 वर्ष वृषभ राशि पर आते हैं और सूर्य मकर राशि पर आते हैं, चंद्रमा का भी एक राशि पर प्रवेश होता है, उस समय कॉस्मिक एनर्जी आती है। कॉस्मिक एनर्जी, हाँ, ये इस प्रकार की ऊर्जा है जो ग्रहों से प्राप्त होती है सीधे धरती को, पृथ्वी को। हमारे ऋषियों ने वो लोकेशन भी खोजी कि ये 4 जगहों पर ही, जहाँ विशेषता बहुत पवित्र जल है, क्योंकि जल के अंदर एनर्जी को ऑब्जर्व करने की ताकत होती है। वो साधारण जल नहीं है। हरिद्वार में गंगा जी, उज्जैन में क्षिप्रा, नासिक में गोदावरी, ये सभी वो सामान्य नदियाँ नहीं हैं, ये साक्षात गंगा जी का सभी रूप हैं। और किसी न किसी ऋषि के माध्यम से, देव के माध्यम से, साक्षात भगवान के माध्यम से जो नदियाँ निकली हैं उन्हीं के आसपास है। तो नासिक में जब बृहस्पति अन्य राशि पर आते हैं तब लगता है। और ये चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति तीनों की जब कॉम्बिनेशन होती है तभी ये कुंभ लगते हैं। लेकिन इनमें विशेष महत्व प्रयागराज के कुंभ का है, जहाँ त्रिवेणी संगम है। तो प्राय देखो, हमारे यहाँ 4 कुंभ है। पहला अर्ध कुंभ, फिर कुंभ, फिर पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। ये जो 144 वर्ष का जो हम श्रवण कर रहे हैं कि क्यों है महत्व, क्यों जाना चाहिए, और इतने सारे लोग आ रहे हैं। अर्ध कुंभ कहते हैं, अर्ध कुंभ 2 ही जगह लगाते हैं, 4 जगह पर नहीं लगता। अच्छा, अर्ध कुंभ केवल 2 जगह लगता है? हरिद्वार या प्रयागराज पर। अच्छा। यानी 12 साल का कुंभ होता है, 6 साल पहले प्रिपरेशन करना। ओके।
तो वो अर्ध कुंभ होता है। जैसे इस प्रयागराज का 2019 पर अर्ध कुंभ लगा था, अर्ध कुंभ लगा था। तो हरिद्वार और प्रयागराज का अर्ध कुंभ 6 साल पहले लगता है, ठीक है, इसे कहते हैं अर्ध कुंभ। फिर होता है कुंभ, जब हर एक कुंभ 12 साल की इस तरह की साइकिल में आता है। पूर्ण कुंभ कहते हैं जब प्रयागराज का कुंभ पड़ता है। अच्छा, जब प्रयागराज का कुंभ वापस आता है, यानी यानी नासिक का हो जाएगा, हरिद्वार का हो जाएगा, उज्जैन का, फिर जो प्रयाग का आएगा उसे पूर्ण कुंभ कहेंगे, क्योंकि इसी पूर्ण कुंभ की विशेषता है। वैसे तो कुंभ के सारे कुंभ चारों अपने आप में हैं, पर प्रयागराज की महिमा है। प्रयागराज तीर्थों का राजा है। यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा जो वेद भगवान ने दिए थे वो हयग्रीव नाम के एक राक्षस ने छीन लिए थे उनसे, और उनको समुद्र में बहा दिया था। तब ब्रह्मा जी को भगवान ने दोबारा से हयग्रीव अवतार लेकर के ब्रह्मा जी को इसी प्रयागराज पर वही वेद दोबारा से पुनः लौटाए हैं, इसलिए ज्ञान की भूमि है। यहाँ अत्यधिक उसकी एनर्जी फॉर्म है प्रयागराज की। तो मैं ये कहूँगी कि प्रयागराज सामान्य नहीं है। आज हम अपने सनातन धर्म की बात कहें तो सनातन धर्म भौतिकता को प्रणाम नहीं करता, वो उसकी चेतना को प्रणाम करता है। जैसे मैं और आप बैठे हैं, मेरा आपका नाम यहाँ इस शरीर में कुछ और होगा, लेकिन एक अलग डायमेंशन भी है, आत्मा के लेवल पर हम एक कारणभूत शरीर भी है जो अलग डायमेंशन में अलग नाम से होगा, ठीक है। हम सबकी चेतना है जो दिखने वाली है, इसके अंदर भी एक एनर्जी काम कर रही है। उसी तरह से प्रयागराज हम ये ना सोचे एक प्लेस है, वो तीर्थ है, उसका भौतिक रूप एक अलग है, एक ऊर्जा वाला चेतन रूप भी अलग है। तो जब आप सनातन धर्म में देखते हो, वो चेतना से जुड़ने की बात कहते हैं, वो भारी फॉर्म नहीं देख रहे हैं, वो शक्ति को लिए हुए है, उस एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो वो जो है प्रयागराज में, वो सामान्यतः आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो पूर्ण कुंभ प्रयागराज की महिमा है, लेकिन 12 पूर्ण प्रयागराज के हो जाए, 12 कुंभ पूर्ण कुंभ हो जाए, 12 पूर्ण कुंभ प्रयागराज के हो जाए, तब आपको महाकुंभ मिलता है। तो ये 144 वर्ष वाला जो महाकुंभ है साधारण नहीं है। आपको एक कुंभ में जो शक्तियां प्राप्त होती हैं, आपके आत्मिक और मानसिक उत्थान के लिए 12 गुना, डबल कर लीजिए, 12 गुना प्राप्त हो जाएंगी इस महाकुंभ में, स्नान, जप, ध्यान और दर्शन करने से। किसी भी आप वहां पर जाके ध्यान करते हैं, स्नान करते हैं, तो जो फल आपको एक कुंभ में मिलना चाहिए, पूर्ण कुंभ में मिलना चाहिए, वो इस बार महाकुंभ में स्नान करने से 12 गुना हो जाएगा। यानी जो तपस्या 12 साल में फलीभूत होती है, वो तपस्या अगर आप इन 40 माह में या इन 10-20 दिन के अंदर, जो 40 दिन का एक कल्पवास होता है, इन 10-20 दिन के अंदर भी आप बैठ करके वहां पर उस शक्ति को जागृत करते हैं, या 3 दिन भी बैठ करके नाम जप करते हैं, नियम व्रत से करते हैं, तो वो एनर्जी आप इन्वोक कर लेते हैं। इवन आपने देखा भी होगा इस बार महाकुंभ में मतलब विदेशों से इतने सारे लोग कल्पवास के लिए आए हुए हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं और वहाँ बिजनेसमैन हैं। इवन शायद मैंने ये भी सुना था कि जो एप्पल के फाउंडर हैं, उनकी वाइफ भी इस बार कल्पवास के लिए महाकुंभ में आई हुई है। मेरे मन में ना एक सवाल हमेशा से, मतलब जब आप अभी प्रयागराज की बात कर रही थी कि प्रयागराज क्यों स्पेशल है और वो तीर्थों का राजा, हमेशा से आती थी कि त्रिवेणी और संगम भी प्रयागराज में ही क्यों है। देखिए, ये एक दर्शन भी है पीछे, इसके बहुत गहरा दर्शन है, इसके पीछे भी साइंस है। हाँ, साइंस कहेंगे, हमें हर चीज़ को देखो, मैं साइंस से इसलिए तुलना नहीं करना चाहती क्योंकि कई बार आप ऋषियों का अपमान कर रहे होते हैं। आप किसी वैज्ञानिक के ठप्पे से फिर अपनी चीज़ को रिकॉग्नाइज करें ना, ये बहुत तुच्छ चीज़ है। ऐसी चीज़ें बहुत तुच्छ श्रेणी में आपने रख दी। हमारे ऋषियों की स्थिति क्या रही होगी, उनकी वैल्यू समझें, उन्हें नमन करें और उन पर विश्वास करें, क्योंकि वो स्थिति पर आप, हमारी एक लिमिटेशन है, बुद्धि की एक सीमा है, उसके बियॉन्ड जाकर के सर्वज्ञ हो गए थे। भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों स्थितियों से ऊपर उठ गए थे, इसलिए समय से परे, और समय से परे, बुद्धि से परे, मन से परे, हर चीज से परे चले गए थे। वहां जाकर उन्होंने जो चीजें ग्रहण की, उन्हीं को हम ग्रंथ कहते हैं। तो ग्रंथों में त्रिवेणी की महिमा है, लेकिन इसके पीछे एक दर्शन आध्यात्मिक है कि हम कई बार सोचते हैं कि जीवन में भक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कोई कहता है कर्म करो, कर्म महत्वपूर्ण है, कोई कहता है कुछ नहीं रखा, सिर्फ ज्ञान अर्जित करो जिससे कर्म बंधन को छोड़ के मोक्ष पालो, यानी सब कुछ त्याग दो और भगवान को पाने के लिए प्रयास करो। लेकिन यहाँ संगम में ये बताया है कि सभी नदियाँ अलग अलग जगह से आती हैं। जीवन में धर्म जो है एक रोड है, वो सबके साथ होता है। जो जन्म से पैदा होता है वो धर्म लेकर ही पैदा होता है। उसको आप रिलीजन या मजहब मत कहना,
Okay. वो अलग हो गया। रिलीजन बाहर से आया हुआ हमें दिया हुआ शब्द है, रिलीजन का कोई धर्म से लेना देना नहीं है, एक लेकिन मर्ज है। आजकल लोग उसको वो क्या है, एक क्योंकि इतने 300 वर्षों से चला आ रहा है, उसको हम वैसे ही सोचते हैं। धर्म अलग है, धर्म आपके कर्तव्य हो सकते हैं, धर्म आपका स्वभाव हो सकता है, धर्म आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, धर्म आपका कामकाज हो सकता है, धर्म आपका परिवार हो सकता है। जो भी आप जीवन में जी रहे हैं वो सब धर्म है। धर्म एक रोड है, उसे समझने के लिए ही आपको, वो आप ही के अंदर होता है, उसे समझने के लिए आपको ये इतने लंबा जांच पड़ताल करना पड़ता है। भक्ति का माध्यम, तीर्थों का माध्यम, वृंदावन जा रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, जिससे आप अपने आप को ही जान, हमारे लिए क्या सही है, हमें कैसे अपने काम वो करने अपने अंदर ही होता है। वो सारा का सारा ज्ञान वो धर्म के रूप में आपके अंदर ही होता है, पर कहीं ना कहीं पता नहीं होता। तो ऐसे में कहा, धर्म एक रोड है, कर्म आपका व्हीकल है, ज्ञान आपका ड्राइवर है, डेस्टिनेशन हम सभी की भगवत भक्ति है। तो ये जो मैप है, इसको ऐसे समझे, जब प्रयागराज में यमुना आती है तो एकदम व्यक्तिगत आ रही है। ओके, ठीक है, निकल करके, और जब मथुरा से बहती हुई प्रयागराज पहुंचती है तो वो अपनी व्यक्तिगत आ रही है। गंगा अलग से गंगोत्री से आ रही हैं, वो भी व्यक्तिगत ही आ रही हैं। सरस्वती पृथ्वी के अंदर से दुर्लभ रूप में निकल रही हैं, जो दिखती नहीं है। ठीक है, तीनों का संगम होता है। तो हमारे यहाँ यमुना को कर्म कहा गया है। बिना कर्म के आप जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति में भी कर्म करना पड़ेगा, ज्ञान में भी कर्म करना पड़ेगा। जीवन बिना कर्म के नहीं चल सकता। इसलिए भगवान को निठल्ले लोग बिल्कुल नहीं पसंद, आलसी, जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। अरे बिल्कुल नहीं। भगवान कृष्ण तो अर्जुन को डांटते हैं गीता से पूर्व, जब वो देखकर डर जाता है सारी चीजों को और कहता है मैं तो साधु बनूंगा, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो वन जा रहा हूँ, मैं अपने परिवार को क्यों मारूं, ये तो सब मेरे अपने हैं। तो भगवान कहते हैं कि तेरा तो स्वभाव इस प्रकार का नहीं है, तुझे आज संकट आया तो तुझे साधुता नजर आ रही है कि सब ड्यूटी को छोड़कर भाग जाए। तेरा स्वभाव उस प्रकार का नहीं, यहाँ से भागेगा तो वन में जाके आदिवासियों का राजा बन जाएगा, क्योंकि तेरे स्वभाव में क्षत्रियत्व है। अगर तुम्हें ऐसे ही जाना ही था तो 14 वर्ष तक या 13 वर्ष तक सब कुछ भोगा क्यों? तुम वन में ही जाते, तुम्हें लेने की लालसा क्या थी? और जब तुम अपने अधिकार के लिए और समाज के अधिकार के लिए इन अधर्मियों, क्योंकि ये भारत का युद्ध नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, इस दुर्योधन के लिए कितने सारे अधार्मिक राजा जुड़ गए हैं। एक पूरा महाभारत, अब महाभारत को देखें तो कोई एक कुटुंब नहीं लड़ रहा है, उसके पक्ष में कितने सारे देश आ गए, जनपद आ गए, कई देशों के राजा एकत्रित हुए थे। तो कहा कि ऐसे में अधर्म को नष्ट करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी, कर्तव्य है। तो कर्तव्य से विमुड़ मत हो, आलसी मत बन, मुझे कर्मशील लोग पसंद हैं। तो भगवान तो कर्म पे जोर दे रहे हैं ना, कर्म का त्याग नहीं कहा है। एक संत भी जब संन्यास लेता है, उसकी स्वभाव ही उस प्रकार का होता है, वो संसार में कभी उसका मन ही नहीं जाएगा, उसका शुरू का स्वभाव होगा। और कोई संसार में रचा पचा वाला और साधु बनना चाहे तो वो तो ना यहाँ का रहा ना उधर। मुझे लग रहा है ऐसे लोगों की वजह से ही हमें ज्यादा थोड़ा सनातन को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए कहा कि भगवान ने स्वतंत्रता दी है तो सोच समझकर आप पैर रखें। आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं कहा, गृहस्थ को तो अपने कर्तव्य करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। पर अगर आपका स्वभाव उस प्रकार का है कि आपका मन नहीं है यहाँ पर, आप स्वतः ही समझ आपके अंदर हो गई है, या उस प्रकार की वृत्ति है कि आप वहाँ सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में फिर ये गृहस्थ आपके लिए नहीं बना है। ठीक है, तो वो चुपचाप नहीं बैठेगा। आप क्या सोचते, साधु कर्म नहीं करते? कर्मशील में सतत है, आप जितने नहीं कर सकते उतना करते हैं, संयम के साथ जीवन जीते हैं। उनके में और आप में बहुत अंतर है। पर जो गृहस्थ सब कुछ आराम और भोगों को करते हुए, सुखों को लेते हुए भी कर्तव्य है उसके जीवन में, कर्मशीलता है। कर्मशीलता माने विपरीत अवस्थाओं में भी टिका हुआ है, यानी ऐसी सिचुएशन है जहां पर सरवाइव नहीं किया जा सकता, वहां पर भी उसे लग रहा है कि ये धर्म है कि मैं मेरे माता पिता को नहीं छोड़ूंगा, मेरा धर्म है कि मैं ये कार्य नहीं छोड़ूंगा, जहां उसके लिए एक ऑप्शन है कि वो जाकर के कहीं अन्यत्र ले सकता है, लेकिन फिर भी कर्तव्य बोध के लिए वहां टिका हुआ है। तब समझ लिए वो कर्तव्यनिष्ठ है। भगवान कृष्ण उसी को ही कहते हैं, अर्जुन मुझे ऐसा व्यक्ति प्रिय है। लेकिन अभी आपने कहा ना ये कि जिसको साधु बनना है और जिसके अंदर से वो भावना है, उसे संसार में कोई रोक ही नहीं सकता। अभी मैं क्योंकि कुंभ की बात चल रही है और इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं, मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक पर्सन जो IIT बॉम्बे से पढ़ा हुआ, जिसने इंजीनियरिंग की एंड मतलब अपनी आगे की इतनी सारी पढ़ाई की, और उसका एक रिपोर्टर इंटरव्यू ले रहा था। जब उसे पता लगा कि
उन्होंने पूछा कि आप तो मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं। तो उसने हम्म। बताया कि मैंने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की है, और उसके बाद फिर वो सन्यासी बन गया, साधु, और बिल्कुल हंस रहा है, मतलब, और कोई उसके आसपास नहीं है, मतलब जैसे कल्पवास में लोग आते हैं ना, तो कुंभ में इतने तरह के लोग देखने को मिलते हैं, इतनी एनर्जीज देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा, क्योंकि इतने पुरानी परंपरा कई हजार वर्षों से चली आ रही है भारत में, और अब तक ज्यों की त्यों है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, जो कुंभ होता है उसमें साधु संत जो हैं वो कोई गंगा जी में स्नान करने नहीं आ रहे हैं। ये चीज़ मेरा प्रश्न था भी, कि मुझे लग रहा था कि जो हम लोग सुनते हैं कि नागा साधु हमेशा दूर रहते हैं संसार से और वन में, घोर वनों में रहते हैं, जो कभी बाहर ही नहीं आते, वो कुंभ में और महाकुंभ में बाहर क्यों आते हैं? लोक कल्याण के लिए वो अपनी सिद्धियां कर रहे होते हैं, साधना कर रहे होते हैं, तप रहे होते हैं, लेकिन जब कुंभ लगता है तो उन्हें एक अवसर होता है संसार का उपकार करने के लिए। तो इस कारण, और धर्म की चर्चा करने के लिए, किसने क्या कुछ नया दर्शन पाया, किसने क्या कुछ नया अर्जित किया, ठीक है, और सनातन परंपरा को पूरे जनमानस में ये जागरूकता लाने के लिए आप जब कुंभ में जाते हैं तो आप देखते हैं हजारों नहीं लाखों साधु संत होते हैं, लाखों नागा साधु आते ठीक हैं। है। कोई मध्य भारत से आएगा, कोई दक्षिण भारत से आएगा, कोई हिमालय से उतर कर आएगा, कोई नर्मदा जी के गहन सघन वनों से आ रहे हैं। तो वो सभी जो लोगों के लिए दुर्लभ है दर्शन करने योग्य, नहीं कर सकते ना। हमने नर्मदा क्षेत्रों में जब हमारी कथाएं चल रही थी, हम दर्शन करने के लिए, तो ऐसे कई साधु थे जो प्राकृतिक कुटिया जो बनी है पहाड़ों में, उन्हीं में ही रहते थे, कभी नहीं निकलते थे। वो नागा साधु ऐसे ही होते हैं, पर वो आते हैं क्यों? 12 वर्षों में हर एक व्यक्ति की सिद्धि फलीभूत होती है। वो कुछ देने के लिए, उसका भी सामाजिक कर्तव्य बनता है ना, वो देने के लिए उतरेगा। फिर अभी गीता वाली जो भी आपने बात समझाई थी, कर्तव्य वाली, कि जो इतना सिद्ध हो चुके हैं वो भी फिर कुंभ में आ रहे हैं कुछ रिटर्न करने के लिए, रिटर्न हम करने लोगों को के लिए, रिटर्न क्योंकि करने के वो लिए। जैसे ही वहां स्नान करेंगे, 40 दिन का कल्पवास करेंगे, वो अपने लिए थोड़ा ना करें, उनके पास अपने लिए पर्याप्त तो बहुत कुछ है, पर वो समाज को देंगे। मैं एक, अभी आपने प्रश्न आ रहा था कि जब आपने बताया कि इतना इम्पोर्टेंट है ये महाकुंभ, और हर कोई आज के टाइम पे, आप भी इवन देख रही हैं कि किसी न किसी प्रॉब्लम से, स्ट्रेस में, किसी को फैमिली का स्ट्रेस है, किसी को जॉब का स्ट्रेस है, किसी को बिजनेस का स्ट्रेस है। तो कहीं ना कहीं आजकल हर किसी की लाइफ बड़ी स्ट्रेसफुल हो गई है। एक बहुत छोटी सी चीज़ मुझे जाननी थी कि क्योंकि इतनी सारी शक्तियाँ, एनर्जीज जब एक साथ एक जगह इकट्ठी होती हैं, अब कोई व्यक्ति जो एक्चुअल में अपने जीवन में बहुत परेशान है और इस महाकुंभ में जाके स्नान करता है, क्या परिवर्तन उसके जीवन में आ सकते हैं, और उसे कैसे स्नान करना चाहिए उन परिवर्तन के लिए? देखो, एक और बात है, आप फेथ के साथ जाएंगे, श्रद्धा के साथ जाएंगे, भाव के साथ, तो आपको ये चीज़ें पूरे चेंज कर देंगी लाइफ को, ठीक है। आप चाहे कितने भी डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में, स्ट्रेस में है, या भावी कोई भी समस्या आपके जीवन में है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है ना। इसीलिए मैं कई बार बोलती भी हूँ कि कुंभ का स्नान मिले, किंतु महाकुंभ मिल रहा है तो आप अवश्य पहुँचें। उसके लिए कुछ नियम होते हैं, व्रत उपवास रखें। महाकुंभ में स्नान करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, आपको उसके कम बारे से में कम बताइए। 1-2 दिन तो उपवास करना चाहिए, 1-2 सात्विक भोजन करना चाहिए, या एक समय का आहार लें, नाम जप ज़्यादा करें, आपको जो भी प्रिय है उन इष्ट का नाम जप करें। और अगर गंगा में, त्रिवेणी में, संगम में स्नान भी करें तो एक ही भावना से कि मुझे नहीं पता पर मेरे जीवन में ये समस्या है, और जब कई बार ऐसे भी सिचुएशन आएगी कि आपको समस्याओं का याद ही नहीं रहेगा स्नान करते समय, तब समझ लीजिए आपकी बातें सुन ली गई हैं, ठीक है। एक और बात कहूँगी कि यहाँ पर जब आप कुंभ का स्नान करते हैं, उसमें ओपन माइंडेड जाइए। ओके। कुछ भर के मत जाओ, ये मत जाओ कि मुझे चमत्कार कुछ दिखे, ये मत जाओ कोई ऐसा बाबा दिखे, ये मत जाओ कि मुझे ऐसा ही दिखना चाहिए, ये भी मत जाओ कि कितने ऐसे लोग मिलेंगे। मतलब ना तो पॉजिटिविटी ना नेगेटिविटी, एकदम ब्लैंक माइंड से जाओ, लेकिन श्रद्धा के साथ जाओ कि जो भगवान मुझे प्रदान करेंगे वही मुझे मिलेगा। तो हो सकता है आपको ऐसे दुर्लभ चीजें दिखें जो शायद आप सोच भी नहीं सकते, एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि ये कुछ ऐसी चीजें हो सकती मेरे जीवन में। बस वही चीजें आपके जीवन को बदल देगी। एक और भी है कुंभ की स्पेशल जो मैं कहूँगी वो ये है कि एक साथ इतने सारे लोग एक ही उद्देश्य के साथ जब इकट्ठे होते हैं तो एक कलेक्टिव जो हमारी चेतना होती है, उसका असर कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति पर उसका पड़ता है।
महात्माओं की चेतना जो बहुत ऊपर लेवल पर उठी हुई है, एक जन सामान्य की भी तो चेतना होती है, वो सभी कलेक्ट होती है। भले ही वो एक नकारात्मक व्यक्ति है, किंतु जब एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी के समक्ष जाता है, ऊर्जा के पास जाता है, तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो होती है, ये कॉन्शियसनेस पूरे व्यक्ति पर, हर एक उस चीज पर प्रभाव डालती है, इन्वायरमेंट पर डालती है। और ऊर्जा का सबसे ज्यादा यही महाकुंभ में देखने को मिलेगा, जब एक साथ सब भजन पूजा करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, उसके साथ महात्माओं की भी ऊर्जा, तो अच्छा जो सामान्य व्यक्ति है वो भी उस ऊर्जा को अनुभव करेगा, उस एनवायरनमेंट को अनुभव करेगा। और आप फेथ के साथ जाएंगे, भाव के साथ जाएंगे, श्रद्धा के साथ जाएंगे, तो ये सच्ची बात है कि आप अपने जीवन में उसका असर देखेंगे और जीवन को बदल भी पाएंगे। अभी मतलब हम लोगों के पास तो आज के समय में टेक्नोलॉजी है, फ़ोन है, और एक चीज़ बार बार दिमाग में आती है, ऐसे ऐसे साधु संत भी मैंने अभी आपसे पूछा, लोग आते हैं कि जो कभी बाहर ही नहीं निकलते, और हमें तो पता है कि कुंभ कब से आयोजित होने वाला है, तुरंत फ़ोन खोला, इंटरनेट पे देखा, चेक कर लिया, शाही स्नान कब है ये पता लग गया। उन लोगों को कैसे जो दुनिया से ही बिल्कुल कटे हुए हैं, एग्जैक्ट सारी चीज़ें अनुभव हो जाती हैं, पता लग जाता है। और वो सारे, मैंने ये भी देखा है, कई लोगों से सुना है कि वो कुछ लोग तो ऐसे मतलब साधु महात्मा देखने को मिलते हैं जो सिर्फ शाही स्नान वाले दिन या जो स्पेशल मोमेंट होता है केवल उसी दिन दर्शन देते हैं और फिर अलक्षित वापस दिखाई नहीं देते फिर दोबारा। एक और है कि ऐसा नहीं है केवल नागा साधु जो दिख रहे हैं वही हैं, ऐसे दुर्लभ महात्मा भी हैं जो बहुत भाग्यशाली को दिखेंगे, आएंगे कुछ क्षण के लिए, और कई ऐसे हैं जो कल्पवास भी कर रहे होंगे। बहुत सारी ऐसी विभूतियां हैं और ऐसे संत हैं जो अपने आप को छुपा कर बैठे होंगे। ठीक है, तो ये सब एक इसके दो कारण हैं। पहले तो संत इत्यादि सब तिथियों में चलते हैं। अच्छा, तिथियों के, एक बार जब ब्रिटिश शासन था तब ब्रिटिश अंग्रेजों ने कुंभ लगाया था। अच्छा, तो मदन मोहन मालवीय जी उस समय कुंभ का भ्रमण कर रहे थे। तो एक ब्रिटिश जो लॉर्ड था उसने पूछा उनसे कि मालवीय जी, ये इतना सारा मेला में इतने सारे लोग लाखों की संख्या में आते हैं, इसका विज्ञापन करने में और आप लोग कैसे इन लोगों को जोड़ते हैं? तो वो कहते हैं 1 रुपया में, नहीं 1 पैसे में। अच्छा, तो कह रहे 1 पैसे में कैसा? बोले बस एक पंचांग देखते हैं, उसकी तिथियों की गणना करते हैं, पंडित जी से पूछते हैं अगला कुंभ कहाँ लगेगा, और बस सब आ जाते हैं। एक तो एक तिथियों को बहुत अत्यधिक हमारा सनातन धर्म मानता है, महत्व दिया गया है, और खासकर हमारे संत साधु की जो परंपरा है वो तिथियों पे, बजाय दिनांक और इन सब पर, उन पे ज़्यादा वो ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ तिथियों पे, जो हमारी सनातन परंपरा है, ज्योतिष जिस प्रकार से हमें बताता है। दूसरा, ऐसे ऐसे महात्मा हैं जिनकी आत्मा, आज कुंभ लगा हुआ है, उसकी आत्मा हम कहेंगे 13 अखाड़े। अच्छा, ये क्या होता है? ये अखाड़े जो लगे हैं वहाँ पर जितने साधु संतों के, वो 13 अखाड़े हैं, जिनमें 7 सन्यासियों के हैं, 3 हम वैष्णव संप्रदायों के हैं, 2 उदासीन हैं, और एक सिख परंपरा का है जिसको निर्मल अखाड़ा कहते हैं, जो वेदों को मानता है, सनातन परंपरा को मानता है, लेकिन गुरुवाणी को भी मानता है। तो इस प्रकार से सिख परंपरा का भी एक अखाड़ा है। इस प्रकार से कुल मिला के 13 अखाड़े बनते हैं जो आत्मा है पूरे सनातन कुंभ की। अगर ये नहीं लगेंगे तो इतने सारे साधु नहीं आएंगे, क्योंकि सारे साधु इन 13 अखाड़ों के अंतर्गत ही आते हैं। क्योंकि इन्हीं अखाड़ों में फिर मठ बनते हैं अलग अलग जगहों पर। कोई किसी अखाड़े का है तो वो कहाँ कौन सा मठ है, तो उस मठ में जितने भी संत होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो अंतर्मन से जुड़े होते हैं। तो जो दूरस्थ सुदूर आपको इलाकों में दिखाई पड़ते हैं, हाँ टेलीपैथी कह लीजिए, उनके पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ होती हैं, ऐसी नवनिधियाँ होती हैं, अष्ट सिद्धियाँ होती हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो आपको जीवन दान दे सकते हैं कई वर्षों का, वो चाहें तो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, वो चाहें तो 4 शरीर धारण करके वहाँ भी बैठ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं। बहुत सारी सिद्धियां हैं और इनको आप कई संतों के जीवन में देख सकते हैं। पर प्राय क्या है, हमारे यहाँ साधु परंपरा में, संत परंपरा में सिद्धियों को बहुत तुच्छ माना है। ये वाधक है भगवान की भक्ति में और पूर्ण शरणागति में। ये जीवन में आती हैं, पर अगर आप इसमें फंस गए तो फिर आप अपनी भक्ति और अपना पूरा जीवन खो देंगे। ये भ्रमित कर देंगी, अहंकार का मूल बना देंगे, फिर से माया में फंसा देंगी। इसलिए बहुत जागृत अवस्था में संत महात्मा रखते हैं। जब आवश्यकता पड़ती है तो सिद्धियां अपने आप उनका कार्य कर देती हैं, उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर बहुत कम उसका उपयोग करते हैं। वो पूरे प्रभु पे भरोसा रखते हैं। अब आप बताइए कितने रामानंदी महात्माओं को हमने कुंभ में देखा है कि जिनके पास इतनी सिद्धियां हैं पर उसका उपयोग नहीं करते, फिर भी भगवान का भरोसा।
तो एक घटना मैं कहूँगी 2010 में कुंभ लगा था हरिद्वार में। तो जहाँ मेरी कथा थी, एक संत थे, वो करा रहे थे, रामानंदी संप्रदाय से थे। तो मैंने अपनी आँखों से देखा, हमारे जिन आसपास में जितने रामानंदी अखाड़े थे या शिविर लगे हुए थे, उनमें फक्कड़ साधु, अच्छा, जिन्होंने कभी 1 रुपया पैसा जो उनको दे दिया तो जेब में रख लिया, वरना वो अपने पास रखते नहीं, भंडारों में लगा देते। अब कुंभ में आए तो उनके पास अब जितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि तेरे अखाड़े ही भोजन कराएंगे पूरे कुंभ को, ये भी याद रखें। अभी मैं एक चीज़ मतलब सुन रहा था कि मतलब लोग इतना टेंशन में, महाकुंभ लगा, इतनी भीड़ है अपना। किसी ने, मैंने एक वीडियो देखा कि लोगों ने कहा कि आपको कुछ लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ आपको भोजन की चिंता ही नहीं करनी है। और मैं सोच रहा था कि इतने करोड़ लोग कुंभ में आके स्नान करके चले जाएंगे, मतलब कितना सामर्थ्य है वैसे हम लोगों में कि हम इतने बड़ा आयोजन भी कर लेते हैं। और पूरे विश्व में अभी मैं एक वीडियो भी देख रहा था कि सबसे बड़ा आयोजन केवल महाकुंभ का होता है। इतने लोग एक साथ कहीं नहीं आते, उनका खाना, रहना, उनकी रुकने की व्यवस्था करना, और सब मतलब हंसी खुशी ही जाते हैं। तो आप अब संतों का इसमें योगदान देखिए। कई बार लोग संतों पे उंगलियां उठा देते हैं, पर ये समझिए 13 अखाड़े मिलकर के ही पूरे कुंभ को भोजन कराएंगे। हाँ, साधु भोजन कराएंगे, संतों के शिविरों पे रात दिन ये भोजन चल रहा होगा। एक और बात, वही मैं अपना बता रही थी, मेरे जीवन में जो घटित हुआ, मैंने अपने जीवन में देखा कि महाकुंभ में हरिद्वार में किस तरह की घटना घटी। तो रामानंदी संप्रदाय वाले महात्मा आसपास जितने भी थे, वो क्या करते हैं, सभी अपने शिविरों के सामने अपने देवता का झंडा लगाते हैं। ओके। वो उनका धर्म ध्वज होता है, उसके सामने हनुमान जी को खड़ा करेंगे और अपने इष्ट देव को, और वहाँ 2 बोरी नमक की या 4 बोरी नमक की या 8 बोरी नमक की रख देंगे ध्वजा के पास, जो मेरी आंखों देखी बात है। तो मैंने पूछा, बाबा ये आप क्यों रखते हैं? तो वो एक ही बात कहते थे कि 2 नमक बोरी खर्च करने की या 4 बोरी नमक खर्च करने की हिम्मत है हमारी, इतना ही पैसा हम लगा सकते हैं भंडारे में, कि 8 बोरी अगर नमक प्रतिदिन भोजन में लगना है, इतना नमक जुटा सकते हैं। बाकी दाल की, चीनी की, चाय पत्ती की, घी की और भोजन की बाकी सब व्यवस्था हमारे इष्ट देव आपके ऊपर है। हमारा ये झंडा जो है सनातन धर्म का, झुकना नहीं चाहिए। और आप देखिए 8-8 बोरी नमक लग जाए, प्रतिदिन का इतना भंडारा चलता है। और वो तब तक ध्वजा नहीं हटाएंगे जब तक कि वो पूरा कल्पवास पूरा नहीं कर लेंगे, और तब तक भंडारे चलते रहेंगे। ये क्या कहेंगे, सिद्धि नहीं? और विश्वास कितना उनको, अखंड मतलब उनके पास सिद्धियां हैं, पर उसका प्रयोग नहीं करते। कई बार ऐसा होता है जब आटे, दाल, इन सब में कमी पड़ जाती है, घी में कमी पड़ जाती है, तो बैठ जाते माला लेकर के, और फिर शिष्यों से कहते हैं जाओ 8 टंकी गंगा जी भर लाओ और डाल दो कढ़ाई में। और माँ गंगा के पास जाके बोलते, मैया हमारे पास, हम नहीं जानते, हमने तो अपना झंडा गाड़ दिया, हमारे पास तो 4 बोरी नमक खर्च करने का पैसा है, हम तो रात दिन भजन करते हैं, हमारे पास क्या है? तो वही गंगा घी बन जाती है। और उनसे ये कहकर आते संकल्प के साथ कि जब ये अगर कमी पड़ गई, हमारा ये पूरा हो जाएगा, तो जितने लिए ना मैया उतने ही लौटा देंगे। और वो व्यवस्था भी भगवान करते हैं कि वो पैसे उनको मिलते हैं और तुरंत वो फिर 8 घी पीपा वहां जाके गंगा जी में डलवाएंगे। तो इस प्रकार की जब आप देखेंगे तब आपको समझ आएगी कि संतों की साधना क्या होती है, उनके पास सिद्धियां क्या होती है, पर वो कितने सरल, सहज और स्वभाव के होते हैं कि उन रिद्धि सिद्धियों का उपयोग अपने लिए नहीं, अपितु तो भगवान के प्रति इतना भरोसा होता है। तो अपनी सनातन संस्कृति को जितना गहराई से समझोगे, आप जब उनके समीप रहोगे तब उन्हें जान पाओगे। कई ऐसे संत बहुत राजसी ठाट बाट में रहते हैं, आप यकीन नहीं करोगे कि कई बार देख के तो इंसान की बुद्धि खराब हो जाए कि इस संतों का इतना सब कुछ है, ऐसे अच्छा बाबा जी बन जाओ, कई लोगों के मन में आता है। पर उनके जीवन को देखो, वो जितने राजशाही ठाट बाट से रहते हैं, लेकिन हमने कई बार उनके जीवन में ये भी देखा कि कई ऐसे छोटे क्षेत्रों में जहाँ लोग धर्म से भटके हुए हैं, अलग ट्रैक पे जा रहे हैं, अलग धर्म ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ पर उनके लिए स्कूल बनवा रहे हैं। उनके हाथों की कोई ब्राह्मण या अन्य उच्च जाति भोजन नहीं करे, लेकिन उन्हीं की एक छोटी सी कुटिया में, जहाँ वो कभी अच्छे बिस्तर से, उनके मठों में 56 प्रकार का भोग लोग खाते हैं, वो मात्र उन्हीं के हाथ की सूखी रोटियां खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, मटके का पानी पी रहे हैं, सामान्य धरती पर सो रहे हैं, और उनको किसी भी तरह से सनातन धर्म से जोड़ने के लिए महीने महीने तक कल्पवास कर रहे हैं। अब आप ये क्या कहेंगे?
अरे हम चाहे कितने बड़े पैसा वाले हो जाएं, फिर भी अगर तीर्थ में जाना है तो होटल की व्यवस्था देखते हैं, इतनी सी बस सुविधा नहीं होनी चाहिए। एडवांस बुकिंग जरूरी है। तो आप देखो कि उनके जीवन में कितना वैराग्य है। वो जब लग्जरी में आए तो वो भी अच्छे से भोग उन्हें कोई लेते हैं। फर्क नहीं है चाहे उनके पास कितना भी धन हो या बिल्कुल ना हो। हाँ, और जैसे ऐसी स्थिति में आए तो वो उतने ही आनंद के साथ और बड़े मगन के साथ उसको भी बहुत आनंद के साथ जीते हैं। उनके चेहरे पे कोई चिंता नहीं देखी। ये चीजें आपको दिखाती हैं कि संतों के जीवन में, और ये तो कब, जब उनके नजदीक रहोगे, उनके स्वभाव से परिचित होगे। दूर से जजमेंट पास कर देना बहुत आसान है। तो मैं ये कहूँगी कि आपके उससे कि संतों को लगभग करीब से जानने की कोशिश करें। जो जान जाते हैं फिर उनके पास ये सब नहीं रहता, समझ जाते हैं। अभी आपने जैसे अपना एक्सपीरियंस बताया मुझे हरिद्वार वाला, तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि इतने सारे लोग जाते हैं महाकुंभ में इसी उद्देश्य से कि उन्हें कुछ मिरेकल चमत्कार देखने को मिलेगा। आपके भी अपने अलग एक्सपीरियंसेस रहे हैं। अब ये हर किसी को सेम एक्सपीरियंस होते हैं या महाकुंभ के एक्सपीरियंस इस बात पे डिपेंड करते हैं कि वो खुद अंदर से कैसे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, सबको एक समान नहीं हो सकता। सबके किस प्रकार के भाव हैं, किस प्रकार का पुण्य है। एक शंकराचार्य हुए हमारे यहाँ पर, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य उस पीठ पर हुए। उस पीठ पर तो उनसे किसी ने कहा कि किसी विदेशी ने कहा आकर के फॉरेनर ने कि आजकल तो सब जादू टोने वाले लोग हैं, कोई योगी नहीं है भारत में। तो उन्होंने कहा भारत में तो योगी हैं, पर क्योंकि तुम्हारी पुण्य नहीं है उन योगी और महात्माओं को देखने के, तुम्हारे जीवन में इतनी भी सुकृत नहीं है, पर मैं अपने जीवन का सुकृत देता हूँ। जाओ, तुम्हारे लिए जिससे ज्ञान प्राप्त होगा, जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है, वो अरुणाचल में मिलेंगे। वो रमण महर्षि के पास भेजते हैं उन्हें, और रमण महर्षि के पास जाते ही, सिर्फ बैठते ही उन्हें अद्भुत आत्मज्ञान की अनुभूति होती है। कई बार संत आपको नहीं भी कहेंगे ना कुछ, उनके पास मात्र बैठने से आपको वो सारे हल मिल जाते हैं। मैं ये कहूँगी चमत्कार बहुत तुच्छ है, मिरेकल देखने मत जाओ। आप वहाँ से क्या ग्रहण कर सकते हैं, खुले मन से जाओ। इसलिए मैं आपसे पूर्व में भी बोल रही थी कि खुले मन से जाओ, कोई माइंडसेट बिठा के मत जाओ ये बाबा जी मिले, वो मिले, ये मिले। अब आप देखो कुंभ में कितने महात्माओं को लोग परेशान कर रहे होंगे। सर पे हाथ रख दो, बस सर पे हाथ रख दो, उनको परेशान कर रहे हैं, उनके उन चीजों में, साधनाओं में उनको कर रहे हैं। आप उनको दर्शन करिए ना, क्यों उनको परेशान कर रहे हैं? अगर ऐसा पाए जाते हैं तो जन सामान्य को भी उस पर है ना उठाना चाहिए, ऐसे लोगों को दूर करना चाहिए, मेले से बिल्कुल हटा देना चाहिए। लेकिन मुझे इसमें पता है क्या लगता है कि जिसकी अंदर से भावना होती है ना केवल दर्शन करने की, तो वो दर्शन भी इस हिसाब से करता है कि मेरी वजह से इनको कष्ट ना हो। जिसकी सच में भावना है सिर्फ दर्शन करने की। दो तरीके के लोग मुझे लगता है किसी भी महात्मा के या साधु के पास जाते हैं। एक तो एक्चुअल में उनकी कोई शंका होती है, उन्हें समाधान चाहिए, जाते हैं उनके पास कि हमारी प्रॉब्लम दूर हो, और दूसरे जाते हैं शायद टेस्ट करने। हाँ, एक और भी है, तीसरे वाले जाते हैं कुछ संसार की चीजें मिल जाए, कुछ संसार बाबा की के चीजें पास मिल जाए। सिद्धि है तो धन मिल जाए, नौकरी मिल जाए, कुछ विवाह हो जाए, तो इस उद्देश्य से भी जाते हैं। आप संतों की पहचान अगर इस उद्देश्य से करेंगे कि उनके पास क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट में कितने आश्रम हैं जिससे रहने के लिए कभी ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ रह सकें, हमारे गुरु इतने बड़े, ये ठीक एक लेवल तक समझ आती है। लेकिन फिर आप आशाएं रखते हैं कि आपको धन में भी बढ़ावा मिले और बाकी सब चीज़ें सुधरें, तो आप गलत ट्रैक पर हैं, फिर आप फंस सकते हैं। आपकी एकमात्र इच्छा होनी चाहिए भगवत प्राप्ति कैसे हो, मुझे भगवान कैसे मिले, भगवान प्रिय कैसे लगे, फिर आप कभी नहीं भटक सकते। क्योंकि जो भी होगा, अगर गलत होगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, एक दो बार में, क्योंकि आपको कुछ परिणाम नहीं प्राप्त हो रहे। सही बात है। किंतु अगर आपके अंदर भगवदीय चाह है तो सच में भगवान की चाह आपको सच्चे संत से मिला देती है। और भगवान की चाह नहीं है तो आपके पास आसपास बहुत अच्छे संत भी बैठे हों, आप नहीं पहचान सकते। नहीं पहचान सकते। भगवान की चाह तो दूर में बैठे हुए सामान्य से सामान्य व्यक्तियों में से भी पहचान करा देगी, ये संत आपके जीवन को बदल देगा। सबसे बड़ी बात है आपके अंदर चाह ही नहीं। हम लोगों में चाह नहीं होगी तो हमारे बीच संत भी नहीं आएंगे। इस महाकुंभ में हमें सही परिणाम मिले और वाकई में हमारे जीवन में बदलाव आए, तो स्नान करने की सही विधि क्या होनी चाहिए? सही विधि यही है कि अभी देखें, कई लोग ये कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर से रोक देते हैं, पैदल चलना पड़ रहा है यात्रियों को। आप ये भी समझिए एक बहुत बड़ा जन समुदाय वहाँ पर है। आपके लिए एक व्हीकल की या वाहन की सुविधाएं कैसे करें? आप परिक्रमा भी तो करते हैं ना, गिरिराज जी की करते हैं 20-20 किलोमीटर की।
अगर आप प्रयागराज में थोड़ा भी परिश्रम करते हैं, पैदल चलकर शरीर को भी थोड़ा बहुत थकाते हैं, परिश्रम करते हैं, ये भी तो महान पुण्य है। ये आपके कायिक पाप काट देगा। यानी कर्म, अगर कर्मगत काया से आपने किसी का कुछ बिगाड़ा है या जन्मगत संस्कार से बिगाड़ा है, तो आपके जीवन में रोग आएंगे, ऐसे ऐसे रोग आएंगे जो आपकी मृत्यु के कारक बन जाएंगे, या आपको परिवार से ऐसी कठिनाई शरीर पर पड़ेंगी। वो कायिक पाप समाप्त होते हैं ना जब आप शरीर से परिश्रम करते हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि आप शरीर से परिश्रम करके जाते हैं, इतने जन समुदाय के बीच में हैं, वहाँ पर अगर एक भी नाम जपते हैं तो वो करोड़ों गुना होकर आपको रिटर्न में वापस मिल रहा है। तो आपका मानसिक शुद्ध हो रहा है। आप वाचना से यानी वाणी से कुछ बोलते हैं तो वाणी पवित्र हो रही है, वाणी में शक्ति आ रही है। तो जब संयम से, डिसिप्लिन से कोई भी काम करते हैं ना, और उसमें भाव सुंदर रखते हैं, तो उसका असर तत्काल होता है। और अगर आप केवल देखने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, पिकनिक के लिए, इनके लिए अगर जा रहे हैं, तो फिर उसमें थोड़ा सा अंतर होगा, वाइब्रेशन तो फील होगी, ये तो है। पर अगर आपके पात्र पहले से ही गलत चीज़ों में भरा है तो उसमें कुछ अंदर डाला नहीं जा सकता। उसमें उस तीर्थ की, महाकुंभ की और इस कलेक्टिव चेतना की कहीं कोई गलती नहीं। आपको मतलब ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सुनने को मिलते होंगे। मुझे भी जब कोई मतलब एक अपना तर्क देता है ना आजकल की, जब भक्ति की बात आती है, नाम जब कहें हम या उसको किसी भी फॉर्म में करें, इवन जब भक्ति की बात आती है तो लोग बोलते हैं अरे जो ज़्यादा भक्ति करते हैं वही ज़्यादा दुखी रहते हैं, उनको देखो वो कितना सब अय्याशी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं और वो कितना मज़े में हैं। तो कंपैरिजन कहीं ना कहीं लोग करते हैं। देखो जीवन में क्यों ऐसा क्यों होता है? वैसे जो भक्ति करते हैं उनके जीवन में ये तो है, इतना दुख क्यों आता है? ऐसा नहीं है, जीवन में दुख भगवान की ओर से कभी नहीं आता। जीवन में हम जो भी आज हैं, या सुख में है, दुखी में, वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे कर्मगत संस्कार है। हमने कर्म ही ऐसे किए। कई बार हम कहते हैं हमने अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया। अरे क्यों नहीं किया? पूर्व के भी संस्कार है, तभी आपको ये जन्म मिला, ऐसे माता पिता मिले, भाई बहन मिले, आपने नहीं मांगे, ये आपको पुरस्कार में मिले, आपके कर्मगत कारण मिले हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि आपको जीवन में जो भी आज मिल रहा है वो आपके कर्मगत संस्कार है। आप भक्ति की ओर जाते हैं तो वो छोटे हो जाते हैं, भोगने तो आपको पड़ेंगे। ऐसा अन्याय नहीं है भगवान के यहाँ कि आप भगवान की ओर हो जाएं और आपको कुछ नहीं भोगना पड़े। ये है कि जो व्यक्ति भी सुख में आपको दिखाई पड़ रहा है, उसके सुख के अकाउंट से पैसा जा रहा है, वही बैलेंस है ना। एक पाप का बैलेंस है, उसके अनुसार दुख मिलता है। एक सुख का बैलेंस है, उसके अनुसार उसके पुण्य से सुख मिलता है। तो जब सुख मिल रहा है ना, तो आपके अकाउंट से कट रहा है, पुण्य कट रहा है, और दुख मिल रहा है तो आपके अकाउंट से दुख भी कट रहा है। किंतु जब आप भगवत भक्ति की ओर जाते हैं तो दुख अल्प हो जाते हैं। ऐसा नहीं भुगतने नहीं पड़ते, पर आप सहन शक्ति वाले हो जाते हैं, वो सहने योग्य हो जाते हैं। ऐसे समझें, एक नमक मुट्ठी एक गिलास पानी में डाल दीजिए और मैं आपसे कहूँ कि पी लीजिए, पी पाएंगे? लेकिन वही एक मुट्ठी नमक जाकर के एक नदी में डाल के आओ, अब मैं कहूँ आप पिएं और इसका अब स्वाद कैसा है, तो आप कहेंगे ये तो बिल्कुल मीठा ही है। उस एक मुट्ठी नमक का असर गिलास पे तो बहुत अत्यधिक होगा, किंतु उस नदी में नहीं होगा। दुख केवल एक मुट्ठी नमक के बराबर है। यदि हमारी पात्रता उस दुख को एक गिलास की बनी हुई है जो शुरू से ऐसी है, तो फिर आप कभी भी सुखी नहीं रह पाओगे। लेकिन आपने अपनी पात्रता नदी की तरह बनाई है तो वो दुख तुम्हें दिखेंगे भी नहीं। भक्ति क्या करती है? नदी जैसी पात्रता बना देती है। दुख वही होते हैं, किंतु वो आपको, दूसरों को अनुभव हो रहे होंगे क्योंकि उनके लिए वो गिलास वाले एरिया में जी रहे हैं, उनके लिए वही बहुत है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस व्यक्ति को अवसर दिखाई पड़ रहे हैं भगवान की कृपा से, उसे भरोसा है कि मुझे एक जगह पर ना मिल रही है, कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में है, पर जो मेरी साथ शक्ति चल रही है, जिस परमात्मा का मुझे भरोसा है, वो मुझे डूबने नहीं देगा। तो आपको 10 रास्ते बुद्धि दिखा देती है, ये भी काम करो, ये भी करो, ये भी करो, और किसी एक पर आप चल देते हैं। प्रभु का भरोसा आपको बहुत आगे तक लेके जाता है। संघर्ष किसके जीवन में नहीं है? सबके जीवन में, एक संत के जीवन में भी है। जितने भक्तों के जीवन में आप संघर्ष देखोगे, लेकिन वो नदी जैसे हो गए, उन्हें पता नहीं लगता। कर्मगत संस्कार आप नहीं रोक सकते, लेकिन भगवान उनको सूक्ष्म, सूक्ष्म का अर्थ है आपका दायरा बड़ा हो जाता है, आपको अनुभव नहीं होता। अनुभव के साथ आप देखिए चीजों को बहुत अलग तरह से आप देखते हैं।
चरित्र कैसे निर्माण होता है, एक अच्छा आदमी कैसे बनता है जीवन में, यही चीजें आपको बाहर निकाल देती हैं दुख के जंजालों से। सही बात है कि कोई भी चीजें हैं, कोई दुख आया आपने कैसे लिया, आपने नेगेटिविटी से लिया उसे देखा या फिर पॉजिटिविटी से देखा। अगर आपके जीवन में किसी ने कुछ गलत किया तो या तो आप नकारात्मक ले लीजिए, आपके पास ये योग्यता है, दो योग्यता है, या तो उसे नकारात्मक ले लीजिए कि सब बुरे हैं और कुछ भी नहीं है, भगवान ने बहुत दुख दिया है, तो क्या है, मन चिंतन करते करते दुख के जंजाल में आपको खड़ा कर देगा। ठीक है, क्योंकि मन का मतलब है हर चीज बहुत मैग्नीफाई करके दिखाना, बहुत ज्यादा दिखाना, सूक्ष्म चीजें लेकिन बहुत बड़ी बड़ी करके दिखाना। आप चिंतन करोगे, इसीलिए लोग आत्महत्या जैसी चीजें कर लेते हैं, डिप्रेशन में पड़ जाते हैं, वो चिंतन नहीं छूट रहा ना, वो बार बार उसी चीज को, इसीलिए इतना फोकस किया जाता है कि हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। जब आप उस अच्छे से भी उस चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं जिससे सारा संसार बना है, जिससे अच्छाई निकल कर आ रही है, जिससे हम सब बने हैं, उस परमात्मा के चरणों तक जब आपकी पहुंच हो जाती है ना, उसमें आपका मन लगने जाता है। तो ये पॉजिटिविटी, बाकी सब छोटी चीजें हैं। अरे आपके आसपास के लोग पॉजिटिव फील करने लग जाते हैं। आप मात्र देख भर लें, एक संत नाम मात्र का देख भर लेना, उसके पूरे जन्म कर्म प्रारब्ध को बदल सकता है, इतनी सामर्थ्य हो जाती है। तो वो इसलिए कि जब आप भगवान के भरोसे से करते हैं तो फिर कर्म प्रारब्ध आपके लिए उतने प्रभावशाली नहीं हो जाते, फिर भगवान आपकी गाड़ी को चला रहे होते हैं, ये विश्वास होना चाहिए। मुझे ना एक अपना एक्सपीरियंस इस चीज़ पे याद आया कि जैसे जब मैं आया था, अभी आपने जो चीज़ बोली कि मतलब दो तरीके के लोग होते हैं, उन्हें एक वो छोटा सा दुख भी बहुत लगता है। तो जब मैं शुरू कर रहा था, जब मैं आया था उस समय आपके पास, तब तो इतना सेटअप भी नहीं था और तब मैं इस तरीके से करता भी नहीं था। बहुत इवन जाकर किसी ने भी मुझे, मतलब किसी के पास भी मौका मिला करने का, इंटरव्यू करने का, तो मैं चला गया। मैं इंदौर गया, मुंबई गया, इतनी जगह जगह जाकर की, और इतनी एज भी उस समय ज़्यादा नहीं थी। तो मेरे मन में कभी ये नहीं आया, तो एक थॉट आता था बार बार, जब बहुत नॉर्मल लाइफ चल रही होती थी ना, सब कुछ ठीक चल रहा है, कि यार कहीं मैं इतना ही तो नहीं रह जाऊँगा, क्योंकि मैंने तो सुना है जो कुछ बड़ा करते हैं उनके पास चैलेंजेस बहुत आते हैं। तो मुझे उस चीज़ से डर लगता था, मतलब स्टेबिलिटी से डर लगता था कि सब अच्छा चल रहा है ना, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है अब भी कि इतना अच्छा क्यों चल रहा है, कुछ तो थोड़ा सा एक और बात है, देखो हमेशा याद रखो, ये प्रकृति और परमात्मा कभी आपसे अन्याय नहीं करते। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम किसी दूसरे सक्सेसफुल इंसान की कंपैरिजन कर रहे होते हैं। अच्छी बात है, करनी चाहिए, पर हम सोचते हैं कि हम ही वहां पर पहुंचने के लायक हैं, इस व्यक्ति की जगह हमें मिलनी चाहिए। सही बात है। पर जरा वर्तमान में, प्रेजेंट में देखिए, आप अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ क्या वैसे ही है जैसे वो सबको संभाल रहा है, एक बहुत बड़ी ड्यूटी निभा रहा है। हर कोई राजा बनना चाहता है या प्रधानमंत्री की गोदी पे या गद्दी पर बैठने के लिए अपने आप को अनुकूल समझता है कि भाई मैं ही, मेरे अंदर क्षमता है और मैं ही बैठ सकता हूँ। पर एक बात सोचो, क्या आप अपने घर के कुटुंबी जन, परिवारी जन का उतना भरण पोषण ढंग से कर पा रहे हैं? क्या उनके प्रेम को जो वो देते हैं उसे लौटा पा रहे हैं? क्या उनके लिए ठीक से केवल कमाना ही नहीं होता, संबंध को बनाने के लिए मधुरता का भाव रख पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हम उसमें असफल होते हैं। जब आप अपने परिवार से शुरुआत करते हैं ना, अपने आसपास के लोगों के लिए सोच रहे होते हैं, तब आपकी ये योग्यता बन जाती है कि आप उस गद्दी तक पहुंचेंगे। पर अगर आप वहाँ फ्यूचर पर अपना भाव जमा करके भय ही पैदा कर सकते हैं, सबसे अच्छा है कि आप स्थिरता लाना है, वर्तमान को बनाना सीखें, वर्तमान अच्छा करना सीखें। प्रेजेंट में अगर आपने अपने आसपास के 4 लोगों को भी खुश रखा है, ये अगर एबिलिटी आपके अंदर आ गई, क्षमता आ गई, अपने परिवार से शुरुआत करिए। अगर वो संतुष्ट हैं, पक्का समझिए आने वाली लाइन में अब 100 लोग संतुष्ट होंगे। ये चीज तो है, और वो 1000 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो क्षमता प्रकृति आपके अंदर बना रही है ना। अब लोग कहाँ गलती करते हैं और वो कहाँ पर अटके रह जाते हैं, वो भविष्य के या किसी इसी वजह से सफल इंसान को देख रहे होते हैं, लेकिन अपनी योग्यता पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। योग्यता क्या है हमारी, उस योग्यता पर ध्यान दें तो वाकई आप बहुत सफल हो जाएंगे, उससे भी ज्यादा सफल। और इस चीज़ को मैंने ना ऐसे भी एनालाइज किया कि कभी भी हम परेशान या डिप्रेस तब नहीं होते कि हमारे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग डिप्रेस तब होते हैं जब हमें पता है कि हम ये चीज़ कर सकते थे और हमने सिर्फ अपने आलस की वजह से नहीं की। हमें पता है हम सुबह जल्दी उठ के ये काम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं उठे नींद की वजह से, फिर बाद में डिप्रेशन होता है, यार पूरा दिन खराब कर दिया मैंने। इसके दो और भी कारण होते हैं। ये चाहे तो आपका जीवन, यही जो चिंतन है बदल सकता है। ठीक है, यही चीज़ें कई बार आप बहुत चीज़ें ना सीख कर भी अगर जीवन में नहीं होंगी, अनुभव नहीं करोगे,
तो फिर आनंद का जो सुख का मार्ग है वो आपको समझ नहीं आएगा। तो कई बार आप ऐसी चीज़ों से सीखते हैं, और ये चिंतन जो है, पछतावा है, आपको बहुत बड़ी प्रेरणा दे देता है आगे बढ़ने के लिए। तो ये अच्छा भी है, लेकिन सिर्फ पछतावा ग्लानी ग्लानी करने से मन को आप बहुत कमज़ोर बना रहे हैं। ऐसा कमज़ोर बना रहे हैं कि वो फिर अपने आप पे शक करने लग जाएगा ऐसी कंडीशन पे। और ऐसी स्थिति में तो इसे कहते हैं विक्षिप्त मन की स्थिति। इससे ऊपर उठना पड़ेगा। इसलिए हम भगवान का सहारा क्यों लेते हैं कि आप भय से, भक्त जो होता है ना, भय से मुक्त होता है कि हे प्रभु, अब डूबने का क्या ही डर है। अब डूबने का क्या ही डर है जब सागर भी तेरा, नाव भी तेरी, लहरें भी तेरी और हम भी तेरे। जब सब कुछ तेरा ही है तो तू हमसे भला अच्छा संभाल सकता है जो हम नहीं संभाल सकते। इसलिए हमारे ब्रज के प्राय लोग बोलते भी हैं, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तुम्हें जो भी पसंद हो। ये सुख भी आपके हैं, दुख भी आपके, मैं भी आपका हूँ, तो मेरे लिए क्या बेहतर है, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो भक्त का पूर्णतः समर्पण हो जाता है ना, उसके जीवन की गाड़ी फिर भगवान चला रहे होते हैं। जब प्रभु के हाथ में जीवन सौंप दोगे तो ना तो भय रहेगा, ना भूत में हमने क्या क्या गलतियां की पास्ट में ये भी भावना रहेगी। वर्तमान में जो भगवान देते जा रहे हैं उन अवसरों पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। सबसे बड़ी बात है हम वर्तमान में नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है। ये चीज़ भी है। मुझे लगता है कि जब फंस रहे हो कहीं भी या तो छोड़ देना चाहिए, फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। फिर प्रकृति पे, भगवान पे छोड़ देना चाहिए। समय सब कुछ भर देता है। अब महाकुंभ की अगर मैं बात करूं तो महाकुंभ और महाकाल मतलब दोनों एक दूसरे के समानांतर ही हैं और लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं। उज्जैन से भी इतने ज़्यादा लोग आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा उस विषय पे मुझे बताएं, आप मुझे वहाँ से शुरू करके कुछ बताएं। महाकाल जो है, महाकुंभ एक अलग विषय हो गया। महाशब्द से हम हर चीज़ को नहीं, फिर तो हम हर महाभाग्य कहते हैं, महाभागवत कहते हैं, महायज्ञ कहते हैं। महा माने महिमावान। तो भगवान के सारे स्वरूपों में जो महाकाल है उसे 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे बलवान और प्रभावशाली भगवान शिव का स्वरूप कहा गया है। महाकालेश्वर जो उज्जैन में है उसको 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज़्यादा बलवान कहा गया है, सबसे अत्यधिक ज़्यादा प्रभावशाली कहा गया है कि उसके अंदर जो बल है, इसलिए हमारे यहाँ कालों के काल महाकाल कहा जाता है। वो भगवान का साक्षात शिव स्वरूप है कि जो समय से, इसका अर्थ है जहाँ पर जाने के बाद काल भी ना फटके आपके जीवन में, काल को भी भय लगने लगे, दुखों को भी, व्याधियों को भय लगने लग जाए कि ऐसे की शरण में जा चुका है जहाँ पर हमारी ताकत नहीं है जाने की। तो महाकाल वो है जो काल से भी, टाइम से भी बियॉन्ड चला गया, ठीक है, जिसके समय हाथ में है। इसलिए शिव के गले में सर्प चलता रहता है, खिसकता रहता है। बासुकी है, शेषनाग है, वो खिसकते हैं। उसका अर्थ है काल जो है, समय जो है, चक्र खिसक रहा है हर एक व्यक्ति के साथ, लेकिन महाकाल के हाथ में समय है, ठीक है, वो चाहे तो सब कुछ बदल सकता है। ऐसा मतलब हमेशा सुनने को मिलता है कि कोई चीज़ अगर आपके भाग्य में नहीं भी है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप बस एक बार महाकालेश्वर, महाकाल के दर्शन करके आ जाएं और आपको वो चीज़ आपके जीवन में मिल जाएगी। आपके प्रारब्ध में नहीं है तब भी शिव आपको दे देंगे। शिव दयालु हैं, शिव योग्यता नहीं देखते। इसलिए हम वैष्णव हैं, हमारे इष्ट कृष्ण हैं, पर यह सच है कि अगर महादेव अपना लेते हैं आपके जीवन में, आपको, आप महादेव की प्राय भक्ति करते हैं और फिर आप श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो ये महादेव का प्रसाद है, ठीक है। तो महादेव इतने दयालु हैं कि योग्यता भी नहीं आपकी तो भी आपको कृष्ण की सन्निधि, राम की सन्निधि प्रदान कर देते हैं, जो उनका वास्तविक स्वरूप है। तो महाकाल का अगर आप रूप देखें कि महाकाल की दयालुता, उनकी कृपालुता कितनी है कि वो आपने कितने पुण्य किए, कितने पाप किए, वो ये भी नहीं देखेंगे। आप उनके शरण में हैं, भाव से झुक गए ना, तो वो आपके जीवन में श्रीहीन भी होंगे, आप धन से हीन भी होंगे, धन भी नहीं है तो भी फिर यशश्री लगा देंगे कि कुबेर संपत्ति तुम्हें प्राप्त हो। और ऐसे कितने हैं उदाहरण स्वरूप कि जिन जिन भक्तों ने महादेव की शरण ली, महाकाल की शरण ली, वो, इसलिए श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी से पूछते हैं परीक्षित जी कि शिव के भक्त दरिद्र नहीं होते, धन संपत्तिवान होते हैं, क्या शिव संपत्ति देते हैं? तो ये बात सुखदेव जी भी स्वीकार करते हैं कि शिव संपत्ति दाता है, शिव धन देते हैं, शिव सुख प्रदान कर देते हैं। लेकिन
जब आप शिव से वो सब संपत्ति से ऊपर उठकर मांगते हैं तो शिव कृष्ण को, राम को प्रदान कर देते हैं। वो शिव का ही दूसरा रूप है। ये लोगों के मन में हमेशा डाउट रहता है, कुछ लोगों के मन में, कि जब ये प्रश्न आता है भक्ति की बात और जिन्हें कुछ भी नहीं पता है भक्ति कहाँ से शुरू करें, गीता के विषय में भी लोग अक्सर ऐसा प्रश्न पूछते हैं। लेकिन अगर मैं भक्ति की बात करूँ कि श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए या शिव की भक्ति करनी चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए? दोनों ही एक हैं, आपको जो भी प्रिय लगे। आप शिव को प्रेम करते हैं, शिव आपके इष्ट है तो शिव की भक्ति करें। कृष्ण को मानते हैं तो मेरे लिए तो दोनों एक ही हैं। जैसे हमारी आँखें हैं, ये खराब कब हैं? जब एक ही चीज़ को ये दो देखें। लेकिन ये दो आँखें एक ही देख रही हैं। तो जो राम और कृष्ण में एकता को देखते हैं कि वो केवल और केवल स्वरूप में, सृष्टि के कार्य को बनाने में, वही शिव जब संहार करना है, सृष्टि को एक नया रूप देना है, तब तांडव करें तो वही कृष्ण शिव बन जाते हैं। और जब सृष्टि का पालन करना है तो वही विष्णु बन जाते हैं, लीलाएं करते हैं, अवतार लेते हैं। तो दोनों में भिन्नता नहीं। अब वो आपके ऊपर है कि आपका क्या स्वभाव है, क्या संस्कार है, कि आप कौन सा रूप चुनते हैं। आप शिव को चुनते हैं, आप कृष्ण को चुनते हैं, दोनों एक ही है। आपको एक ऐसा मंत्र बताना चाहोगी, मतलब शिव का, कि जो व्यक्ति को प्रतिदिन अपने जीवन में जिसका उच्चारण करना चाहिए, जिससे उसे बहुत अच्छे लाभ देखने को मिले, इंस्टेंटली बदलाव बिल्कुल उसके जीवन में आ सकता है? देखिए, शिव के तो बहुत सारे मंत्र हैं, बीज मंत्र भी हैं, महामृत्युंजय जाप है। तो महामृत्युंजय, मृत्युंजय जाप उसे कहते हैं जिसमें आप बीज मंत्र का उपयोग नहीं करते। ओके, बीज मंत्र क्या होता है, आप मुझे बताइए इस विषय में जैसे चालू करते हैं हम जब माँ के ऊपर या कोई भी शब्द है, अक्षर है, उनके ऊपर अंग की बिंदी लगती है। ओके, ठीक है, कुछ ना कुछ अक्षर होंगे। तो आप जब, मैं यहाँ पे जाप नहीं कर सकती महामृत्युंजय का, इसलिए क्योंकि उसका बहुत मर्यादा है। तो जब महामृत्युंजय, उसमें बीज मंत्र आगे होंगे, और महामृत्युंजय ये ओम त्र्यंबकम यजामहे ये बाद में होगा। ओके, ठीक है, वो महामृत्युंजय, उसका साधना की जाती है। ये मंत्र आजकल लोगों को मतलब ऐसा रहता है कि वो इतने मंत्र का उच्चारण करते हैं लेकिन उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं देखने को मिलता उनके जीवन में। उन्हें इंस्टेंट ना भौतिक कोई लाभ मिलता है, ना मानसिक उन्हें कोई लाभ मिलता है, ना उन्हें आसपास कोई चेंज दिखता है। कोई मतलब तरीका है कि जिसकी वजह से ये मंत्र सिद्ध होते हैं? हम लोग तो पहले सुनते थे कि मंत्रों के बल पर लोग इतनी इतनी चीज़ें कर लेते थे, अब आजकल तो कुछ देखने को नहीं मिलता। तो पहले अपने जो पहला प्रश्न किया था महामृत्युंजय, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते, उसके बाद फिर इस पर आएंगे। तो महामृत्युंजय जहाँ बीज मंत्र होता है, उसके बाद ओम त्र्यंबकम यजामहे, यहाँ से मृत्युंजय जाप होता है। इसे साधना के बिना नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राय आज ऑडियो में हम सब सुनते हैं बीज मंत्र लगे होते हैं। ओके, उसकी साधना होती है। दूसरा है ये मृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे, इसका आप जाप कर सकते हैं। वैसे अगर कहा जाए शास्त्रों के अनुसार, शिव महापुराण के अनुसार, तो आप नमः शिवाय करें। नमः शिवाय के नमः शिवाय, नमः शिवाय। अगर आप बहुत शुद्धि के साथ करते हैं तब वहाँ पर ब्रह्मवाचक है ये शब्द ओम लगाएं। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा, मंत्र का फल क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि मंत्र के भी अपने संस्कार होते हैं। जैसे हमारे संस्कार होते हैं। हाँ, जैसे हम अगर किसी गुरु के पास दीक्षा लेने जाते हैं तो वो कान में मंत्र देते हैं, गुप्त देते हैं, फिर कंठी पहनाते हैं, फिर आपको नाम जप, पूरे एक प्रक्रिया सिखाते हैं, उस प्रक्रिया से आप सीखते हैं। आप कोई भी बीज मंत्र को पकड़ करके जाप नहीं कर सकते हैं। अब सामान्य मंत्रों का आप हरे कृष्ण हरे राम जपो, ये आपको अच्छा ही फल प्रदान करेंगे। महामंत्र हैं, राधे कृष्ण जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप कर सकते हो, भगवान कृष्ण के हैं, नमः शिवाय जाप कर सकते हो। पर जब बीज मंत्र हैं, ये शिव के जब महातांडव सृष्टि का विनाश करते हैं नटराज के रूप में, तब उन्होंने जो डमरू बजाया था और उससे जो सारे शब्द निकले थे, उन्हीं सारे शब्दों में से ये बीज मंत्र बने हैं। जितने ब्रह्मांड में शब्द हैं उन सभी शब्दों के बीज मंत्र, तो आप जो भी कुछ उठाएंगे वो शिव का ही देन है, कहीं ना कहीं बीज मंत्र होते हैं। तो बीज मंत्रों की साधना होती है। क्योंकि ये चीज़ हम लोग साइंस में भी बहुत इवन बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि जो लोग रिसर्च करते हैं स्पेस वगैरह के बारे में, उन्हें भी वहाँ कुछ ना कुछ ओम जैसा ही उन्हें यूनिवर्स में साउंड सुनाई देता है। अच्छा, हमारे यहाँ पर ध्वनि का विशेष महत्व है। ध्वनि का? ये साउंड का। ओके। साउंड आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि संसार में भी जो कुछ देख रहे हैं ये ध्वनि तभी है कि जब दो टकरा रहे हैं, यानी प्रकृति और पुरुष का स्वरूप है, उसी से संसार की सारी चीजें बन रही है। अगर मैं बात कर रही हूँ तो मेरे दो तालुओं से जीभ टकरा रही है, ये तालु नीचे और फिर नीचे जाती है, फिर जीभ टकराती है, तो उसी से शब्द बनते हैं, ध्वनि बनती है। एक शब्द है जो आपको दुखी कर सकता है, अगर मैं यहाँ से बोलूँ, एक शब्द है जो आपके हृदय में प्रसन्नता, आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे सकता है। एक शब्द है गाली बनकर आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है, और एक शब्द है आपके जीवन को उत्थान की ओर लेके जा सकता है। शब्दों के अंदर कितनी ताकत है। वही शब्दों की अगर ऊर्जा को आप मंत्रों के माध्यम से अपने जीवन के उत्थान के लिए लगा दें, तो मंत्र का अर्थ होता है मन के स्तर को जो उच्च अवस्था तक उठा दे, गिरे हुए मन को योगी जैसी श्रेणी में लाके खड़ा कर दे, तो वो मंत्र करते हैं। मंत्र भूत भविष्य इन सबको भी बताने का बहुत बड़ा कारण है, प्रभाव छोड़ता है। अगर आप तंत्र में घुस जाते हैं तो मैं कहूँगी सात्विक स्थिति से शुरुआत करें। तो मंत्र के भी संस्कार होते हैं। पहला होता है जप। जप करना चाहिए। जब भी 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है वाचिक, जब आप मुंह से बोल कर कहते हैं राम 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 राम, सीता राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसे कहते हैं वाचिक, वाणी से बोला जा रहा है। एक होता है उपांशु, जिसमें आप केवल सुन पा रहे हैं, कोई दूसरा नहीं सुन पा रहा है। कोई भी मंत्र है वो आपके कान तक ध्वनि जाए, उसे उपांशु कहते हैं कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो वो ध्वनि आप तक जा रही है। एक होता है मानसिक, जब आप कुछ बोल नहीं रहे और आप सिर्फ विचार कर रहे हैं, और विचार में ही सारे मंत्र चल रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, उनकी आवृत्ति हो रही है, सर्किल बन रहा है, केवल आप सोच रहे हैं, विचार में ही चल रहे हैं, आप सिर्फ ऐसा सोचते हैं और मंत्र चालू है, इसे कहते हैं मानसिक। ठीक है। इसके बाद की अवस्था है अजपा जाप। अजपा माने आप कुछ भी बात कर रहे हैं, वो अभ्यास में इस प्रकार बैठ जाता है कि एकदम से जब आप बात करते उठते हैं तो आपको वो जाप चलता हुआ मन में दिखाई पड़ता है, इसे कहते हैं अजपा। वो श्वास श्वास पे चलने लगता है, और कई महात्माओं को अजपा जाप की सिद्धि प्राप्त है। तो जब आप पहला स्तर करते हैं मंत्र का, वो जाप होता है। जाप के बाद 10,000 आपने जाप किए हैं, या आपने कोई सिद्धि करने के लिए, साधना करने के लिए, कुछ भी आपका विषय रहा हो, आपको जॉब पानी है, कुछ नया करना है, कुछ साधना अपने जीवन के उत्थान के लिए करनी है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, तो मैं कहूँगी गायत्री की साधना करें, गायत्री मंत्र का, या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, या देवी मंत्र का, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का। तो अगर आप साधना करना चाहते हैं तो 31 दिन की, 40 दिन की ऐसा बनाएं, उसमें सात्विक भोजन लें और आसन बिछाएं। अगर आनंद चाहते हैं तो पीला बिछाएं, शांति चाहते, मन की शांति चाहते, चारों ओर इस प्रकार की स्थिति है, तो ऐसे में सफ़ेद आसन बिछाएं। कोई भी मंत्र लें, उसका पहले अगर 1.25 लाख का आपने संकल्प किया है तो 1.25 लाख पूरा होना चाहिए इन 40 दिन के अंतर्गत। तो आप 10,000 जाप करते हैं, जो भी आपकी संख्या है, तो ऐसा है कि जाप के बाद फिर उसका यज्ञ होता है। अगर आपको उस मंत्र को सिद्ध करना है, उसकी विधि है साधना की, उस पर आप ऐसे जाप कर रहे हैं तो वो तो सामान्य है, लेकिन आप सकाम भावना से करते हैं, कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, तो आप 1.25 लाख 40 दिन में करेंगे, उसकी गिनती बना लें कि एक दिन में इतना होगा, तब 40 दिन में 1.25 लाख हो जाएगा। तो जब आप 10,000 का अगर बनाते हैं कि एक दिन में 10,000 आप जाप करेंगे, तो फिर आपको कम से कम 1,000 आहुति करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसे कहते हैं यज्ञ, उससे वो पवित्र होता है जाप। उसके बाद तर्पण करना पड़ेगा, तो आपको 100 तर्पण करने पड़ेंगे। फिर मार्जन आता है, फिर 10 मार्जन करने पड़ेंगे। अपने आप को उस देवता से या उस मंत्र से जोड़ना पड़ेगा, मतलब उस मंत्र में अपने आप को लीन करना पड़ेगा। और उसके उपरांत होता है कि फिर आप भोजन कराएं। 1 व्यक्ति को, 5 व्यक्ति को, 10 व्यक्ति को उसका दशांश भोजन कराना चाहिए, तब जाके मंत्र हस्तगत होता है। ठीक है, ये साधना है। इस साधना से जब आप करते हैं कोई कार्य, तो आपके लिए कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं होती। मंत्र को भी कैसा करना चाहिए, हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी फिरते हैं। ऐसे आप कोई संख्या में थोड़ी ना है भगवान, आप चित्त वृत्ति से मंत्र पे ही आपका विचार होना चाहिए, आराम से फोकस होना तो चाहिए पूरा। ऐसे समझिए कि एक मंत्र की माला को जाप करने के लिए 4 मिनट लगता है। एक मंत्र की माला को कोई भी मंत्र
हो सकता है उससे जल्दी लगे, 6 मिनट भी लगता है। गायत्री मंत्र की एक माला को 6 मिनट 5 मिनट लगता है 108 पूरे होने में। तो वो धीरे धीरे बोला जाता है ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो 4 उसमें बांटा, चतुष्पदी कहा जाता है उसको, 4 भागों में बांटा जाता है। तो इस प्रकार से बोला जाता है एक एक। तो फिर लगाना चाहिए कि 6 मिनट 7 मिनट या 5 मिनट में हमारी पूरी हो रही है, तो लगा लो 10 माला कितने में होगी, टाइम फिक्स कर लो और फिर उसी टाइम के अकॉर्डिंग 5-10 मिनट अगर ज़्यादा हो जाए तो चलेगा। उस माला के हर एक मंत्र में काउंटिंग पर ध्यान मत दो, ठीक है। एक दिन काउंटिंग करके टाइम काउंट कर लो, उसके बाद बिना माला के जाप करो, केवल मंत्र पे ध्यान होना चाहिए। तो ऐसा मंत्र उत्थान करता है आपका, तुरंत इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। और अगर आप कोई कुछ चाहते नहीं हैं, प्रभु की कृपा चाहते हैं, तो ऐसे में आप सात्विक रीति से करें, बैठ जाएं, बस मंत्र पे विचार करें, मंत्र पर ध्यान दें, मंत्र को ही जाप करें, तो फिर आप अपना उत्थान कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर कई बार साधना वैष्णव परंपरा में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, सेवा महत्वपूर्ण है। तो अब सेवा भाव से करते हैं तो बहुत कुछ पा लेते हैं। तो मैं कहूँगी नमः शिवाय जाप करो, भगवान कृष्ण का जप करो, राधा रानी का जप करो, भाव से करो। और किसी को अगर अपने जीवन में प्रेम चाहिए हो फिर क्या करना चाहिए? प्रेम चाहिए तो प्रेम भी भगवान से मिलेगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा, जहाँ तक मैंने देखा है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि हालांकि वैसे तो सब एक ही हैं, हमारे यहाँ वेदों में भी कहा गया है कि एक ही ब्रह्म है, लेकिन हर किसी के अपने अलग अलग काम निर्धारित हैं। हनुमान जी की लोग अलग दृष्टिकोण से आराधना करते हैं, श्री कृष्ण की अलग दृष्टिकोण से करते हैं, भगवान शिव की अलग से करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ थोड़ा सा मतलब स्पेसिफिक करके मुझे बताएं कि सपोज़ किसी को अपने जीवन में केवल प्रेम चाहिए, उसे किसकी आराधना करनी चाहिए? केवल किसी को शक्ति चाहिए या धन चाहिए, उसे किसकी आराधना करनी चाहिए? देखिए, प्रेम के लिए आपको किसी की आराधना नहीं करनी है, प्रेम के लिए आपको प्रेम देना पड़ेगा, ठीक है। सीधा सिंपल फंडा है, आप प्रेम देना चालू करें। हमारी गलती कहाँ होती है, हम प्रेम उन्हें करते हैं जो हमें नहीं करते, ठीक है, होता ही उन्हीं से है। हाँ। और हम ये भूल जाते हैं क्योंकि हमें उतनी जागृति, अवेयरनेस नहीं होती कि आप जब भी किसी को प्रेम देते हैं ना, प्रेम और नफरत, क्रोध, वो ऊर्जा है, वो सर्किल है, वो रिटर्न में आता है, उस आदमी से नहीं आएगा। हमेशा आप जिससे प्रेम कर रहे हैं, ये बिल्कुल 100% ऐसा नहीं होता कि उसी से प्रेम रिटर्न में आएगा। आपको अन्यत्र कहीं से मिलता है, आपकी माँ से मिलेगा, आपकी दादी से मिलेगा, आपके पिता से मिलेगा, आपकी बहन से मिलेगा, आपके किसी मित्र से मिलेगा। पर हम हमेशा असफल अपनी ज़िंदगी में इसीलिए रहते हैं क्योंकि जो हमें बहुत प्रेम कर रहे होते हैं, हमारा कभी भी उनको लौटाने का प्रेम नहीं बन पाता। कोई हमें मैसेज नहीं कर पाता तो हम 10 बार सोचते हैं, कुंठित होते हैं, ग्लानि में होते हैं कि उसने मुझे प्रायोरिटी नहीं दी। पर उसी समय हमें कोई और भी प्रेम करता है, वो हमारी माँ है, शायद वो फ़ोन की प्रतीक्षा में होगी, काश मेरा बेटा मुझे इस समय फ़ोन करता, न जाने कैसी स्थिति में है। कभी हमारा वो सोच नहीं जाता। तो प्रेम मिलता है, प्रेम देने से मिलता है, पर आप उस ओर मांगते हैं जो बहुत क्षुद्र चीज़ें हैं, उनसे आप प्रेम की तलाश कर रहे होते हैं। प्रेम का चक्र इस प्रकार का है कि आपको मिलता है, अगर आप यहाँ देंगे तो बॉस से मिलेगा, किसी अन्यत्र को दे रहे हैं तो अन्यत्र कहीं से मिलेगा। तो प्रेम को जब देते रहते हैं तो फिर वो हर जगह से मिलता है, कई बार उसी इंसान से फिर बाद में मिलने लग जाता है। लेकिन आप ये अपने अंदर स्वार्थ में विचार मत रखो कि वहां से मिले। तो ये जो हम गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं कि प्रेम एक स्पेसिफिक पर्सन से ही प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि भूल जाते हैं कि दुनिया इसी दायरे में नहीं है। बहुत बड़ा दायरा है दुनिया का, और आप जब सबको प्रेम देना प्रारंभ करते हैं, कहीं ना कहीं वो फिर वही चिंतन वाली बात आ जाती है। उसी एक इंसान से इतना ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कि फिर उसी के बारे में सोचते रखते हैं, तो हमें ये आभास भी नहीं होता, ध्यान भी नहीं होता कि हम किसी और के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। बहुत सारा कितना अन्याय करते हैं अपने, हमारे संबंधों में कितने लोग होते हैं जो हमसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं और हमारे लिए हमेशा 24 घंटे अवेलेबल हैं, ठीक है। जब आप फ़ोन करो तब अपना सारा काम छोड़कर आपके लिए, पर हमारा कभी भी उनको कभी हम ना तो प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए जीवन में हम दुखी होते हैं क्योंकि हम अच्छे लोगों को नहीं पहचान पाते जो सच में हमसे प्रेम करते हैं। हम उनमें डूबे होकर दुखी हो रहे होते हैं जिनको हमारी कोई परवाह नहीं होती। तो इसे कहते हैं अज्ञानता, ठीक है। इसी से ऊपर उठाती है आध्यात्मिकता, कि आप थोड़ा सा समझ पाएं, ये समझदारी आए।
तो मैं कहूँगी कि प्रेम संसार का पाने के लिए भगवान के पास बिल्कुल मत जाइए। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रेम पाने के लिए भगवान के पास जा रहे हैं तो हमेशा याद रखना, संसार के प्रेम में भगवान के प्रेम में बहुत अंतर है। अगर भगवान के पास प्रेम मांगने जाओगे तो भगवान सारी असलियत खोल के रख देंगे सभी प्रेमों की। यानी आपके व्यक्तिगत जो जो प्रेम आप चाहते हैं ना, उन सब तुम्हारे अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, और उनकी हकीकत जो है, आंतरिक जो है, वो भावनाएं तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगी। तब तुमको सच में प्रेम अगर किसी से होगा तो भगवान से होगा, अन्यत्र किसी से नहीं हो सकता। फिर उस पर भरोसा हो गया ना, फिर ये छोटे मोटे प्रेम ना आप ले चलेंगे उनको साथ में। इसलिए कहा जाता है कि प्रेम एक ऐसी तीली है जिसको आपने जला लिया, जितना हो सके उसे भगवान का दिया जला ले, भगवान के चरणों में अपनी लौ लगा ले, नहीं तो यही प्रेम आपके हाथ को जला देगा। वो तिल्ली आपके हाथ तक पहुंचेगी उसकी आग, और कहीं ना कहीं हम पीड़ित होंगे, पीड़ा में होंगे। तो जहाँ स्वार्थ में प्रेम होता है वहाँ पर हमें पीड़ा होती है, जहाँ निस्वार्थ प्रेम होता है वहाँ पीड़ा नहीं होती है, वहाँ किसी प्रकार का कोई डर भी नहीं होता। मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। देखो, हर एक संसार में कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसमें एक्सपेक्टेशन ना हो? सभी में होती है, आप चल ही नहीं सकते। तो संसार में आप बहुत ज़्यादा मत रखिए। एक संबंध को अगर आपको रखना है तो उसमें कम इच्छाएं रखिए, कम आशाएं रखिए, क्योंकि अगर आप किसी को आशाओं में, इच्छाओं में बांधते हैं कि वो ऐसा ही करे, तो यहाँ पर आप अन्याय कर रहे हैं। छोड़ दीजिए। पर कई बार क्या हम गलत करते हैं, आज एक अलग मेंटालिटी बन गई, वो वेस्टर्न की ओर से आई है। वो मेंटालिटी है कि हम, कोई भी, किसी ने अगर थोड़े कार्य के लिए आपको बहुत प्रेम करता हो, आपकी केयरिंग करता हो, और किसी ने किसी व्यक्ति को देखा, उसको आभास हो ये व्यक्ति ठीक नहीं है, उसने रोक दिया, इससे बात मत करना, राइट। तो कहते हैं भैया ये तो रेड फ्लैग पर्सन है, ये तो गलत इंसान है। तो फिर उसको ये ताने देते हैं कि प्रेम तो स्वतंत्र करता है, प्रेम बांधता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, प्रेम स्वतंत्र करता है, आपको आपकी इच्छाओं के अनुसार कार्य करने देता है, छूट देता है, उसे विश्वास होता है कि आप कभी गलत कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन ये स्वतंत्रता यदि स्वच्छंदता बन जाती है, अगर नदियों को स्वतंत्रता मिलती है दो किनारों तक रहने, वो कितना भी बहें पर दो किनारों को नहीं लांघती, तो सीमाएं, मर्यादाओं में जब तक आप हैं तब तक प्रेम बना रहेगा। लेकिन वही सीमाओं को तोड़ करके जब नगर और शहर की ओर भागती हैं तो पूरा शहर और नगर डूब जाता है। उसी प्रकार ऐसे परिवार, ऐसे संबंध सब डूब जाते हैं जब वो हमारी स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट जो होती है, इंडिपेंडेंसी को वो स्वच्छंदता बना लेते हैं, फ्रीडम बना लेते हैं और सारी लिमिटेशन तोड़ देते हैं। तो मैं कहूँगी कि ये जो वेस्टर्न से चीज़ें आई हैं रेड फ्लैग बनकर, फिर तो वो हर एक इंसान में दिखेंगी ना। जो भी आपकी केयरिंग करेगा, जो भी आपको रोकेगा, थोड़ा टोकेगा, आपके लिए सोचेगा, अति नहीं होनी चाहिए। आजकल लोग उसे रेड फ्लैग समझते हैं। हाँ, वो गलत है। वो तो फिर ये हुआ कि आपको बिल्कुल स्वतंत्र कर दे और जो भी मन में आए वो आप करें, ये तो गलत है, अन्याय। हमारे भारत की परंपरा ये नहीं रही है। आप स्वतंत्रता दें, लेकिन स्वतंत्रता जिसको दी उसको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए, जिससे हमारे संबंधों पर उसका असर ना पड़े। पर प्राय कई लोग लिमिट को तोड़ करके और उसको स्वतंत्रता समझने की गलती करते हैं, इसलिए वो किसी रिश्ते में खुश नहीं रह सकते। आपकी इस बात से पता है बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे। हो जाएंगे, लेकिन ये सच्चाई है। क्योंकि लोगों को आज के टाइम पे, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के टाइम पे, इतना ज़्यादा रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स, ये वर्ड्स इतना पॉपुलर हो गए हैं। हर किसी को जानना है, हर किसी को ऐसी फ्रीडम चाहिए कि उन्हें कोई रोके ना, टोके ना, उनकी लाइफ उनके हिसाब से चले। बट मुझे लगता है कि जब दो लोग चाहे किसी भी तरीके के रिलेशन में हो, माँ बाप का हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, आपके पति पत्नी का हो, किसी का भी हो, लेकिन दोनों की एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन होती है और दोनों का अधिकार भी बनता है, फिर वो वहाँ ये चीज़ें थोड़ी सी स्वाभाविक हो जाती हैं। आप इंटेंशनली नहीं करते, कई बार वो आपका उनको लेके केयरिंग की वजह से, या वो हो जाता है बाय नेचुरल। आपको जानना होता है कि भाई आप कहाँ गए थे या क्यों गए थे, आपके माइंड में वो चीज़ आती है। बट आजकल ऐसे रिलेशन बहुत ज़्यादा चल भी नहीं पा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। देखो, एक और बात है, किसी भी संबंध में आदान प्रदान करना होता है, ठीक है। आप आदर रखें, आप प्रेम रखें, एक दूसरे के प्रति सद्भावना देखें, उन्हें खुले विचार भी दें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें बांध दें किसी चीज़ में। तो अगर आप उन्हें एक खुलापन देते हैं, उनको समझते हैं, माता पिता को भी समझते हैं, वो, मैं ये कहूँगी 100% माता पिता कई जगहों पर बिल्कुल सही होते हैं। हमारा नया नया
जीवन होता है जो नई नई फ्रीडम आज के नई यूथ को मिलती है 18, 19, 20 साल की उम्र में, तो वो उसको एंजॉय करना चाहता है। पर वो एंजॉय कब उसके बुराई में परिवर्तित हो जाती है कि वो कब बहुत बड़ा शराबी बन गया, आदत लग जाती है। कब वो क्लब पब में जाने लगा, कब अपना सारा टाइम जो पढ़ाई में उसे करना चाहिए वो गेम और बाकी सब जुए इत्यादि में और गैम्बलिंग में ये सब करने में लगा रहा है। तो ऐसे में आप बताइए कि आपने स्वतंत्रता का फायदा उठाया ना, ये तो आपको खुद मैच्योरिटी नहीं है, इसलिए माता पिता ने एक लंबा जीवन जिया। उनको पता है कि हमारे बच्चे पर संग का प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए जब भी कोई बच्चा बिगड़ा होता है या बिगड़ रहा होता है तो माता पिता कहते हैं हम क्या करें, हमारे हाथ से, तो आप संग चेंज कर दो, उस बच्चे का संग बदलने का प्रयास करें, उसको पॉजिटिविटी की ओर लेके जाएं। कई बार लोग जिद्दीपन में नहीं अपनाएंगे, पर जब आप उन्हें धीरे धीरे, माता पिता सबसे बड़ा बच्चों के लिए केयरिंग पार्ट होता है, जब उन्हें प्यार से समझाते हैं, उनकी मन की पसंद की, केवल उनसे निकाले नहीं। हम क्या करते हैं, रिश्तों का भी एक अकाउंट है, जिस तरह से हम उसमें पैसा देते हैं और फिर निकालते हैं, पर आप तब तक निकालते जाओगे जब तक उसमें जमा है। जिस दिन वो खाली हो गया फिर माइनस में आएगा। उसी तरह से हम क्या करते हैं, हम सम्मान के शब्द, हम दूसरों की देखभाल, हम जब उन्हें आवश्यकता होती है उसके लिए समय, प्रेम, ये सब नहीं दे पाते, पर निकालते बहुत ज़्यादा है। ताने मारेंगे, अपमान करेंगे, गलत बोलेंगे, हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे बार बार कहेंगे, तो हम निकालते जाते हैं। फिर एक समय आता है माइनस में हो जाता है ना वो रिश्ता, तो जिससे बहुत प्रेम दिखाई पड़ रहा था उसी से घृणा होने लगती है। अब आदमी में इतना बदलाव कैसे हुआ, वो बन नहीं पाती फिर संबंध चाहे किसी के भी हो, आज हम संबंध को एक स्पेसिफिक रूप में देखते हैं, पति पत्नी का, पार्टनर का। प्रेम एक ऊर्जा है, वो आप किसी रूप में देख सकते हैं, बहन के रूप में देख सकते हैं, उसके लिए आपने एक अलग ऊर्जा बनाई हुई है, पर प्रेम तो एक ही है ना, वो आप किस रूप में देख रहे हैं। मैं कहूँगी कि माता पिता आपको जो प्रेम करते हैं वो ऊर्जा जो अद्भुत होती है, राइट, बेटी के लिए जो होती है, तो आप बस प्रेम को बढ़ाना सीखें। वो ऊर्जा अपने आप दूसरों पर भी इम्पैक्ट करती है। जब आप देना सीखेंगे, लेने की अपेक्षा कम रखेंगे, कम से कम रखेंगे, तो सच में कहो आप धर्म पूर्वक जीवन जिएंगे। अभी हम क्या स्वार्थी जीवन जी रहे हैं, और आजकल प्राय लोगों को केवल स्वार्थ पसंद है। बस मेरा जीवन खुश होना चाहिए और बाकी जाएं कुछ भी करें, मुझे क्या मतलब, टेम्परेरी। हाँ, वो जो क्या करते हैं कि परिवार को भी छोड़ना उनके लिए बहुत साधारण हो जाता है। सही बात है। और सारी जिम्मेदारियों को भी छोड़ना और अपने लिए जीना एक सामान्य हो जाता है। कितने बच्चे हैं जो माता पिता ने उनको पढ़ा करके बड़ा किया। मेरे भी कथा में बहुत बार मैं देखती हूँ कि माता पिता दुख झेल रहे हैं और वो एक इंजीनियर बन गए हैं, पायलट बन गए हैं, तो वहाँ अकेले ही जीवन जी रहे हैं। वहीं पर उन्होंने शादी कर ली, अब उनका कोई मतलब नहीं, 5-10 हज़ार रुपये महीने भेजते हैं जिससे माता पिता अपना घर का खर्चा चला लें। मुझे लगता है ऐसी संतानें नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी, लेकिन इसमें मुझे एक कारण ये भी लगता है कि आजकल ये चीज़ इसलिए भी इतनी बढ़ रही है क्योंकि जब समय होता है ना भक्ति का, इवन उनके ही पास का कोई कहे कि वृंदावन जाना चाहिए, ये करना चाहिए, अच्छा अभी तो ये उम्र है तुम्हारी वृंदावन जाने की, अभी तो पढ़ाई लिखाई की उम्र है इसकी, आप प्रारंभ से ही उसको भौतिकवाद की ओर खुद ही धकेल रहे हो, तो एक टाइम के बाद वो चीज़ फिर उसके माइंड पे प्रभाव पड़ेगी। मैंने बहुत सुना है, मैं किसी से पहले बोलता था, अब तो खैर मैं नहीं कहता किसी से, मैं इतना मतलब मेरा कांटेक्ट ही नहीं है, लेकिन जब मैं आपसे मिला था उससे पहले मेरी बहुत आदत थी, मतलब मैं अगर कभी वृंदावन आ रहा हूँ, अच्छा तुम, तो उनके पेरेंट्स मुझे बड़ा स्ट्रिक्टली बोलते थे, अरे पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी कोई उम्र है वृंदावन जाने की, अभी तो ये करने की उम्र, ये कोई उम्र है करने की, ये काम करने की। देखो एक और बात है, हमारी पेरेंटिंग में भी तो कमी होती है ना, कि आप शुरू से आध्यात्मिकता वो चीज़ें देते ही नहीं हैं बच्चों को। आप बहुत अच्छी भौतिकता दे रहे हैं, आप उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, पर ये भी याद रखें उनकी मानसिक भावनाओं में क्या दे रहे हैं। उन्हें क्या किसी ऐसी शक्ति से भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि जब कभी वो डिप्रेशन में आए, जीवन जिंदगी उन्हें जूझने के लिए तैयार करेगी, तब उन पर कैसा असर पड़ेगा। कोई ऐसी शक्ति है, ऐसी कोई पावर से जोड़ा, ऐसा किसी विश्वास को निर्माण किया है, इसमें माता पिता हमेशा पीछे होते हैं। आपकी बात बिल्कुल सच है, उसी की देन ये होती है। मुझे इस चीज़ पे एक स्टोरी भी याद है अभी भी, आपने शायद सुना होगा उसको। हमारे ही इंडिया का एक लड़का था, चेन्नई का, तो उस साउथ साइड का, तो उसने मतलब अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव किया, हर जगह टॉपर, इवन आईआईटी में एडमिशन लिया, उसके बाद फिर वहाँ से उसका प्लेसमेंट हो गया, फॉरेन चला गया, वहाँ कंपनी में एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पर, उसने वहाँ शादी भी कर ली, बच्चे भी हो गए, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड।
फिर सडनली कोविड आया तो उसकी जॉब चली गई कोविड में, और काफ़ी टाइम हो गया वहाँ सर्वाइवल नहीं कर पाया वो। तो उसने बाकायदा एक नोट लिख के छोड़ा कि मतलब मैं अब इससे ज़्यादा नहीं झेल सकता। उसने खुद भी जहर खा लिया, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, सबको उसने सुसाइड कर लिया वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में आपको डिप्रेशन और फेलियर झेलने की भी आदत होनी चाहिए। अगर आपको हमेशा सक्सेस आपके माइंड में कि बना है तो वो भी ठीक नहीं है। देखो एक और बात है, इसी को कहते हैं कि आपको फिर क्यों अध्यात्म की आवश्यकता पड़ती है, सही बात क्यों है। उस शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मन आपको उस दायरे में फंसा देगा। ठीक है, जब आप एक ही चीज़ों के चिंतन, देखो डिप्रेशन सबकी लाइफ में होता है, ठीक है, लेकिन वो हफ्ते भर तक चलना चाहिए। अगर वो महीने भर तक है, 6 महीने तक है, फिर आप बहुत बुरी स्थिति में हैं। आने वाले उसमें आप सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकते हो। आते हैं लोगों को ऐसे थॉट्स। तो ऐसे में क्या होगा कि आप बार बार चिंतन करें ना एक ही चीज का, आपका मन बार बार उसी माला में घूम रहा है, ये मेरे साथ हुआ, ये मेरे साथ हुआ, ये मेरे साथ, तो फिर क्या होगा, वो चीजें और बढ़ती चली जाएंगी। ऐसे समझिए यहाँ पर एक ग्लास हो, और ग्लास का वजन होगा 100 ग्राम, लेकिन उसको मैं 10 घंटे एक हाथ पर रखूं तो वो 100 टन का नजर आएगा। लेकिन बाद में मेजरमेंट करेंगे ग्लास का वजन कितना था, 100 ग्राम। लेकिन उसको हमेशा धारण करते रहना, उसको बनाए रखना, तो उससे होता क्या है कि फिर वो बोझ बन जाता है। वही डिप्रेशन का कारण है कि आप बार बार उसको, एक ही थॉट को, एक ही विचार को आप बार बार घुमाते रहते हो, तो वही 100 टन का है, जबकि उसका ग्लास का एक्चुअल वजन, उस दुख का एक्चुअल वजन बहुत नॉर्मल है। लेकिन आपने सोच सोच के ऐसा बना लिया। इसलिए कहा कि आप जब लेट गो कर लेते हैं कि अब जाने दो, जो होगा प्रभु देखेंगे, तो आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, एक नया जीवन आप देख पाएंगे। इसलिए कहा जब आप ऐसे उसमें पड़े हैं, डिप्रेशन में हैं, तो आपको फिर भगवान की शरणागति, किसी संत के पास जाना चाहिए जो आपको एक नई दिशा दे सकता है, क्योंकि ये मन आपके जीवन को बिल्कुल एक अलग दिशा दे करके आपके जीवन को ही ख़त्म कर देगा। और ख़त्म करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, बहुत बड़ी विपत्ति में फंस जाएंगे। सही बात है। क्योंकि आपके पास ये शरीर है तो आप रिएक्ट कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को बता सकते हैं, लेकिन जो आत्महत्या करता है उसको महापाप भुगतना पड़ता है कि उसको ये शरीर भी छूटा, उसका दंड मिलेगा और इसके लिए भटकना पड़ेगा। यही अब मुझे सबसे पहले तो यही जानना है कि सच में अगर भगवान शिव के इतने सारे मंत्र हैं, और अगर किसी को भगवान शिव के किसी एक मंत्र का रेगुलर जो जाप करना चाहता है, उसे समझ नहीं आ रहा है वो कहाँ से शुरू करे, उसके जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं, उसे कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? सबसे पहले उसे प्रणव का ही जाप करना चाहिए, अगर हो सके ओम का जाप करें और ध्वनि के साथ करें, तो उसका बहुत बड़ा लाभ उसके बाकी चीज़ों पे, मानसिक चीज़ों पे भी जो भी फेस कर रहा हो। और दूसरा जाप करना चाहिए कि आप 11 रुद्रों का नाम प्रतिदिन जाप करें। अगर 11 रुद्रों का दिन में एक भी बार जाप करते हैं तो आप भगवान शिव की साक्षात कृपा प्राप्त करेंगे, उस दुखों से भी, क्योंकि भगवान का ये जो रूप है दुखों को हटाने के लिए है, व्याधि को हटाने के लिए, जिनको देख के दुख रो रो कर भाग जाएं, वो हैं एकादश रुद्र, तो उन्हीं का नाम स्मरण करें। मुझे लगता है आज के इस महाकुंभ स्पेशल एपिसोड में मुझे तो बहुत मज़ा आया। अब एंड में मैं यही चाहूँगा कि आप इसको कैसे अंत करना चाहोगी, आप इस एपिसोड को कैसे आप इसको इस 2025 के महाकुंभ में जो 144 वर्ष बाद आया है, इसको अवश्य आप आनंद लें। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, इसके लिए 2 जन्म, 1 जीवन 100 वर्ष का, फिर 40 वर्ष का आधा जीवन बिताना पड़ेगा, तब तक मैं और आप जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए ये अवसर ना खोएं और अपनी मानसिक ऊर्जा को, आध्यात्मिक ऊर्जा को, और हमारी सनातन परंपरा किस प्रकार की रही है, संतों ने किस प्रकार से सनातन परंपरा को संभाला है, अपने बच्चों को और अपने आप को एक मौका दें और महाकुंभ में अवश्य डुबकी लगाएं। साथ में मुझे आशा है आप सभी को कुछ न कुछ प्राप्त हुआ होगा, अवश्य इससे लाभ लें। थैंक यू सो मच। राधे राधे राधे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड महाकुंभ स्पेशल, जिसमें हमने बात की कि जब आप महाकुंभ में दर्शन करने जाएं तो आपको वहां जाके कैसे स्नान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और आपको किन मंत्रों का जाप करना चाहिए जिससे आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ सके। हमें बताएं कि आपको आज के हमारे एपिसोड की बेस्ट चीज़ क्या लगी, और अपना रिकमेंडेशन भी दें। आगे जब हम ऐसा कोई सीरीज़ करें, कोई स्पिरिचुअल सीरीज़ करें, तो हमें कौन से टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमें बताएं कि हमें आने वाले अपने
स्पिरिचुअल सीरीज में महाकाल, काल भैरव या ऐसे कौन से स्पिरिचुअल टॉपिक पे बात करनी चाहिए जिस पे आप लोग जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड और इच्छुक हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।